A very very good morning to all of you. Welcome to the session. जय हिंद, वंदे मातरम. बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर. Who all are joining? Please leave a message. आरती, विनय, अमन, सोनू, दामिनी, a warm welcome. A very very good morning. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट. लास्ट चैप्टर है. 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 में 4 चैप्टर हैं. थीम 4 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. 12th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट. साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताता चलूंगा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पेपर में. ठीक है जी. आई होप माय वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. कीना, दामिनी, नंद किशोर, वेलकम टू द सेशन. स्वागत है आप सबका. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इवन अभी जो आपका पेपर हुआ है सीएपीएफ का संडे को, मैं संडे को पेपर इसलिए रेफरेंस ले रहा हूं बार बार क्योंकि ऑब्वियसली आई कैन टेल यू लास्ट 10 ईयर के पेपर्स, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए. एक मतलब अच्छा कंटेंट है, एवरीथिंग, वो तो है ही है. एक बेसिक सा, एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. देखो, आई वाज पोस्टेड इन त्रिपुरा इन द फार फ्लंग एरिया, जहां पर सड़क नहीं है, ठीक है, पक्का रोड नहीं है, बिजली पानी कुछ नहीं है. तो लाइक आई विजिटेड द लोकल स्कूल ओवर देयर, ठीक है, जहां पर भाषा भी वहां की जो लोकल ट्राइबल भाषा है दैट वाज कॉक ब्रॉक, ठीक है, वो बोली जाती थी. अब उस लोकेशन में एक ही बुक अवेलेबल है, दैट इज एनसीईआरटी. गवर्नमेंट के द्वारा जो है उस मतलब बंगाली भाषा में, वहां लाइक त्रिपुरा में अगर देखेंगे मेनली बंगाली चलती है, तो बंगाली भाषा में एनसीईआरटी है. जस्ट थिंक ऑफ दैट स्टूडेंट, ठीक है, थिंक ऑफ दैट स्टूडेंट इन द फार फ्लंग एरियाज who does not have any sort of resources, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको एनसीईआरटी की बुक मिल रही है. एंड द स्टूडेंट हु हैज एवरीथिंग, ऑल द रिसोर्सेज, like that student has to compete with that student sitting in say metropolitan areas getting best of the facilities. So वो भी compete कर पाए, ठीक है, that is also one of the reason. ठीक है, उस तक इंफॉर्मेशन का सोर्स सिर्फ यही है, उसके पास कोई इंटरनेट नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि एनसीईआरटीज हैव बिकम इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं. ऑब्वियसली कंटेंट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. चलिए, सबका बहुत बहुत स्वागत. आयुष्मान हैज बेटर रीच, यस, बिकॉज दैट इज गवर्नमेंट फंडेड. गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट आ जाएगी उसकी रीच डेफिनेटली बेटर होगी. ठीक है, स्पेशली इन दोज एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर डजंट वांट टू गो. ओके, सो शुभम, राखी, आरती, सबका बहुत बहुत स्वागत है. आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए. शुरुआत करते हैं सेशन की. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, क्योंकि इस सेशन में से आपका बहुत रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, यस. सो थिंकर्स, बिलीव्स, बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स, 600 BCE टू 600 CE. अच्छा, आप देख रहे हैं पिछले 3 मतलब सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये 600 BCE से लेकर 600 CE, मतलब लगभग इस 1200 साल पीरियड की बात कर रहा है. जो सेकंड चैप्टर था वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा था. जो थर्ड चैप्टर था वो आपका बात कर रहा था सोशल स्ट्रक्चर की. ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हुआ. और चौथा चैप्टर जो है वो बात कर रहा है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, कि लोगों की क्या सोच है. देखो, अब आपको यह समझना है कि वेदों की रचना हो चुकी है. धीरे धीरे सोसाइटी में एक कह लीजिए जो अच्छी चीजें लिखी गई हैं उनका डिस्टॉर्टेड वर्जन आने लगा. अब जब ये डिस्टॉर्टेड वर्जन आने लगा तो आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं. इवन बुद्धिज्म में जातक जो स्टोरीज हैं, अब जातक स्टोरीज क्या हैं इस पे भी मैं आगे चर्चा करूंगा. तो जातक स्टोरीज में बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया, इट वाज नॉट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ओनली, देयर वर 64 स्कूल ऑफ थॉट्स. 64 स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि कहीं ना कहीं जो रिजिडिटी आ चुकी है सोसाइटी में उसको काउंटर कर रहे हैं. उसको कह रहे हैं कि ये गलत है जी, आपको बेसिक समझने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये ह्यूमन लाइफ क्या है, क्या पर्पस है ह्यूमन लाइफ का, डेथ के बाद लाइफ है या नहीं. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पीपल स्टार्टेड आस्किंग. ठीक है, और
सही मकसद क्या है लाइफ का, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि ये चीजें जनरली हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, या ध्यान देते हैं इसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है। चलो शुरुआत करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर में लाइक लॉन्ग जर्नी ऑफ 1000 ईयर्स, लगभग 1200 साल की हम बात करने वाले हैं, और लाइक देयर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। भाई दुनिया क्या है, किसने बनाई, क्यों बनाई, पर्पस, है ना, दैट लाइक सरप्लस एग्रीकल्चर आ गया। ह्यूमन बींग्स जो पहले जंगलों में रह रहा था, जो अपने सर्वाइवल का इशू था, उसका सर्वाइवल का इशू इज बीइंग टेकन केयर ऑफ नाउ। उसका पेट भरा हुआ है, उसको ये टेंशन नहीं है कि खाने को मिलेगा या नहीं, वो इज लाइक बीइंग टेकन केयर ऑफ नाउ इवेंचुअली बिकॉज ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। नाउ अब वो बाकी चीजें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लगी, ठीक है। सो वी विल सी हाउ देयर आइडियाज आर कंपाइल्ड एज ओरल, रिटन टेक्स्ट क्या थे, और आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता लगा कि भाई 3000 साल पहले लोग क्या सोच रहे थे, 2500 साल पहले क्या सोच रहे थे। तो इसके बेसिकली क्या है, स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां बनी हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज हमें मिलते हैं, उनसे हम डिड्यूस करते हैं कि अच्छा इस तरीके का समाज रहा होगा, इस तरीके की बातें रही होंगी। ठीक है जी, ओके। द सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट, अब कौन कौन से हैं, बुद्धिस्ट, जैन, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, एज वेल एज लार्ज एंड इंप्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल्स, जो कि आपको मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस के रूप में मिलते हैं। जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को आज हम स्टडी करेंगे। खासकर इसमें सांची स्तूप के बारे में काफी डिटेल में दिया है, और आपका इस बार पेपर में 6 स्टेटमेंट दी थी, पूरा मतलब ऐसे बड़ा सा, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बार पेपर का सीएपीएफ का अगर हम देखें तो दैट वाज फ्रॉम द सांची स्तूप ओनली, फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, ठीक है। ऑल द 6 स्टेटमेंट्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, ओके। अब वो एक एग्जांपल दे रहा है, ग्लिम्स ऑफ सांची, मतलब सांची के बारे में कहां से पता लगा। लाइक मोस्ट वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग्स इन द स्टेट ऑफ भोपाल आर सांची, खानखेड़ा। एक छोटा सा विलेज है जो कि लगभग 20 माइल, मतलब कहीं तो 35 किलोमीटर दूर है भोपाल से, और यहां पर जो कह लीजिए बेगम थी, शाहजहां बेगम, वो पहुंचती हैं, वो कहती हैं कि जी हाँ, अब ये कहीं ना कहीं इस चीज को फंड करती हैं। मतलब जो यहाँ के कह लीजिए बेगम थी या रूलिंग क्लास थी, वो अंग्रेजों को फैसिलिटेट करते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, इनको यहां पर एक बिल्डिंग बना के देते हैं, गेस्ट हाउस बना के देते हैं। ये उसके बारे में ब्रॉड चर्चा कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक, शुड बी नोइंग अबाउट दिस। अब ये एग्जांपल दे रहा है कि 19th सेंचुरी यूरोपियंस। अच्छा, एक और 2 चीजें हैं, एक अमरावती में भी स्तूप है और सांची स्तूप भी है। अमरावती का जो स्तूप है वो लगभग खत्म हो चुका है, सांची का स्तूप नहीं खत्म हुआ। रीजन देखिए, अमरावती का जो स्तूप था वो पहले डिस्कवर हो गया। अब होता क्या है कि ये इतना पुराना है तो इसके कुछ कुछ पार्ट्स आपको इधर उधर बिखरे पड़े हैं। अब जनरली आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, हिस्टोरियंस, इनका काम क्या है, मेनली आर्कियोलॉजिस्ट का, कि इन सारे पीसेस को कलेक्ट करना और उनकी सही जगह पर प्लेस करना, ताकि एक बेटर पिक्चर पता लग सके कि क्या उस समय पर रहा होगा। पर सिंस इट वॉज डिस्कवर्ड अर्लियर, मैं अमरावती की बात कर रहा हूं, तो उसमें से क्या हुआ कि लोगों ने मान लीजिए कोई अच्छी सी मूर्ति मिली, वो अपने घर पे ले गए, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आते गए, वो अपने अकॉर्डिंगली चीजें वहां से उठा के ले जाते रहे। अब उसके बाद वो इवेंचुअली म्यूजियम्स में पहुंच गई, कुछ लंदन पहुंच गई, ठीक है। इवन ये भी कहा जाता है लंदन के म्यूजियम के बारे में, थोड़ा सरकास्टिकली ये कहा जाता है कि लंदन का म्यूजियम जो है दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया भर के जो चीजें थी इकट्ठी करके उन्होंने वहां पे रखी हुई हैं, वो कहा कि जी ये सबसे बड़ा म्यूजियम है। खैर वो इंडिया में अब बनने जा रहा है, उससे बड़ा म्यूजियम इंडिया में बनने जा रहा है। ओके 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 नंद किशोर, देखो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जो डिस्कशन आप करना चाह रहे हैं, विल डिस्कस इन सम अदर सेशन या आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दिस ओनली फॉर टुडे, ठीक है। सो इफ विल स्टार्ट डिस्कसिंग दोस थिंग्स, वी विल डाइवर्ट फ्रॉम आवर टॉपिक, ठीक है। फिर वो देखो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी डिस्कशन किया जा सकता है, बट उसके लिए हम अलग से एक टाइम निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये जो है जो मैं बात कर रहा था कहां पर, हाँ, ब्रिटिश म्यूजियम की बात कर रहा था, ठीक है, लंदन में जो म्यूजियम है। अब हुआ क्या कि अमरावती
आज भी आपको उसके मतलब बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलती हैं। हाँ, बाद में कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस को या आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ आई कि ये एंशियंट चीजें हैं, इनको बचाने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको इनको म्यूजियम में रखना भी है तो इसकी एक कॉपी रख सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी अगर आपको याद हो, सांची स्तूप का जो गेट है, इसकी कॉपी एक देश में रखी गई है, एक देश के म्यूजियम में रखी गई है। हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो सो दैट आई होप यू नो दैट थिंग। अब ये एग्जैक्टली यहां पर ये इसी कहानी के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से फ्रेंच या इंग्लिश जो आए, वो यहां पर उनकी कोशिश थी कि यहां से जो स्कल्पचर्स हैं, जो चीजें हैं, वो अपने वहां पर ले जाए। ठीक है, अब ये कहानी शुरुआत में ये बता रहा है कि हाँ जी, किस तरीके से जो सुल्तान जहान है उन्होंने फैसिलिटेट किया ब्रिटिशर्स को, ठीक है, वहां पर। बट यहां पर ये बात कही कि शुक्र है, मतलब वो कह रहा है कि अच्छा हुआ कि बहुत ज्यादा ध्यान कॉन्ट्रैक्टर्स का इस पे नहीं गया, कुछ सेंस प्रिवेल कर गई ब्रिटिशर्स में कि इसको ओरिजिनली प्रोटेक्ट किया जाए। वो कह रहा है कि दिल्ली से भोपाल जब आप ट्रेन में जाते हैं तो रास्ते में आपको ये दिखता है, ठीक है, रास्ते में ये दिखता है भोपाल पहुंचने से पहले, तो ये इस तरीके का माउंड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। हाँ, जर्मनी, बिल्कुल ठीक। किसने लिखा सबसे पहले आंसर? शुभम विनय, वेरी गुड। ठीक है, शुभम एंड विनय, वेरी गुड। ठीक है, सो अब सवाल उठता है कि बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, सांची से हमें क्या पता लगता है, बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये बनाया क्यों गया, एक स्तूप, एक बिल्डिंग, रेलिंग, ठीक है, हर्मिक, ठीक है, ये सारी चीजें बनी कैसे, इसके पीछे औचित्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब वो बात कर रहा है बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। अब वो कह रहा है कि जो फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, फर्स्ट मिलेनियम मतलब 1000 साल की बात कर रहा है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट मिलेनियम बीसीई की बात कर रहा है, 1000 से लेके 500 के बीच में अगर हम बात करें, यहां पर कई सारे थॉट प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई सारे थॉट प्रोसेस, जैसे कि वो कह रहा है ज़रोस्त्रा इन ईरान, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल इन ग्रीस, महावीर एंड गौतम बुद्ध अमंग मेनी अदर्स इन इंडिया। अब ये सारे के सारे थिंकर्स, फिलोसफर अलग अलग बातें करते हैं, पर अगर मैं कोर देखूं तो वो फिलॉसफी है, लाइफ की फिलॉसफी, कि व्हाट इज लाइफ, पर्पस, एवरीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू द लाइफ। ओके, और किस तरीके से गवर्नेंस होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। इट इज नॉट जस्ट कि लाइफ के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, सो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द कॉस्मिक ऑर्डर, है ना, कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसके साथ हम कैसे जुड़े हुए हैं और क्या एग्जिस्टेंस के रीजंस हैं, इन चीजों के बारे में लोगों ने चर्चा करनी शुरू की। ठीक है, तो अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक तो सर्वाइवल का खेल चल रहा था, है ना। अब सर्वाइवल के आगे बातें जा रही हैं, अब ये चीजें लिखी जाने लगी। सो दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम्स एंड सिटीज वर डेवलपिंग एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वाज चेंजिंग। यही वो समय था जब आपके साम्राज्य बन रहे थे, है ना, मगध एम्पायर हमने देखा। सिमिलरली आपको सोशल और पॉलिटिकल लाइफ भी चेंज होती जा रही है लोगों की। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको यह भी बता चुका कि सेटल्ड एग्रीकल्चर की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन आता है, सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी में एक हायरार्की आती है, और जब सोसाइटी में हायरार्की आएगी, किसी का शोषण होगा, कोई शोषण करेगा, तो ऑब्वियसली कंफ्लिक्ट भी आएगा। ठीक है, ओके, सो अब यहां पर इन्हीं डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा की गई है। अब वो कह रहा है कि सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन ये आपको देखने को मिलते हैं, खासकर अगर हम ऋग्वेद की बात करें, जो कि 1500 से लेकर 1000 बीसीई, आज से अगर मैं बात करूं 3 से 3500 साल पहले। ठीक है, 3 लास्ट क्लास में डाउट रह गया, सतवाहनास और ब्राह्मण्स बट दे प्रैक्टिस एंडोगेमी, व्हाई इज इट सो, कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग, व्हाट एल्स, मॉरल ग्राउंड लाइक सम टेक्सचुअल रेफरेंस। इन शॉर्ट अभी एक बार मैं बता देता हूं हिमांशु आंसर, उसमें सिंपली हमने ये कहा था कि जो चीजें धर्मशास्त्र या धर्म सूत्र में लिखी गई थी वो रूलर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रूलर्स, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे यही है कि ये चीजें आम लोगों के लिए तो हैं, बट जो रूलिंग क्लास है वो उस अपने अकॉर्डिंगली काम कर रही है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, व्हाट हैज बीन रिटन इन द रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, अगर उनको एंडोगेमी में जाना है, दे आर गोइंग एंडोगेमी ऑल्सो, एक्सोगेमी भी कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि शाक रूलर, ठीक है, रुद्रदमन, ठीक है, उनके किन से शादी होती है, वो भी हो रहा है, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ब्राह्मण्स हैं,
तो जो सोशल ऑर्डर चीजें लिखी गई हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है। और ये मतलब ये कहा जाता है कि आज भी ऐसा है। जो टॉप एक्लियन है ना, बिल्कुल जो टॉप, मतलब उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये जो आम बातें चल रही हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इन चीजों में विश्वास नहीं करता। आप देखेंगे रूलिंग क्लास में शादी जो है रूलर के साथ ही हो रही है, फिर ये मैटर नहीं करता कि जी जैसे हम देखते हैं कि कूच बिहार की जो प्रिंसेस है उसकी शादी राजस्थान में हो रही है, अब आप कहेंगे बंगाली है जी, वो राजस्थानी कल्चर है। इट इज नॉट बंगाली और राजस्थानी, इट इज अ रॉयल कल्चर, ठीक है, इट इज के रॉयल क्लास में शादी हो रही है, ठीक है हिमांशु, आई होप यू गॉट द पॉइंट। So there were several pre-existing traditions of thoughts, religious beliefs and practices। यहां पर आपको अर्ली वैदिक ट्रेडिशन में ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि डीटीज को लेकर, जो देवी देवताएं हैं उनको लेकर जो है बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, हिम्स मिलते हैं, मंत्र मिलते हैं, सिंपल कहें तो। अब ये मंत्रों का उच्चारण हो रहा है व्हेन पीपल्स प्रेड फॉर देयर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो किससे डर रहा है इंसान इसी चीज से डर रहा है कि मेरे जानवर ठीक रहें, क्यों? क्योंकि उससे एग्रीकल्चर कर रहा है, बच्चे ठीक रहें, बेटे ठीक रहें, क्योंकि कुल के दीपक हैं, उसके अलावा गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, इन सारी चीजों की इंसान जो है कामना कर रहा है, तो आज भी कर रहा है, ठीक है, और करता रहेगा। एट फर्स्ट सेक्रीफाइसेस जो है कलेक्टिवली परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिवली मतलब कम्युनिटी के लिए परफॉर्म हो रहे हैं। फिर आपको घर में भी यज्ञ मिल रहे हैं, घर में क्या होगा, घर की सुख शांति के लिए, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि समवर डोमेस्टिक यूनिट ऑल्सो, घर की सुख शांति के लिए भी वो आपका हो रहा है। अब फिर वो कह रहा है कि इसमें आपको राजसूय या अश्वमेध जैसे यज्ञ भी मिलते हैं, जिसमें आपने अगर ये कहानी सुनी है कि घोड़े को छोड़ दिया, जिस जगह पर घोड़ा जाता जाएगा वो आपका जो है एरिया माना जाएगा, और अगर वहां का जो राजा है आपको चैलेंज करता है, उस घोड़े को रोक लेता है, मतलब उसने चैलेंज कर दिया आपकी अथॉरिटी को, फिर युद्ध होगा और जो जीतेगा फिर उसका एरिया वो माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है यज्ञ किए जाते थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। राजसूय, अश्वमेध, अब ये राजा के द्वारा किए जा रहे हैं, तो कम्युनिटी के द्वारा भी किए जा रहे हैं यज्ञ, हाउस होल्ड लेवल पे भी किए जा रहे हैं, राजा के द्वारा भी किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली सबकी जो तरीके हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है, चैंट्स, मंत्रास अलग अलग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। जो आज भी है, घर में भी हम यज्ञ करते हैं, या कह लीजिए कम्युनिटी लेवल पर भी है, और आपके शादियों में, ठीक है, शादी करने के लिए, उसके बाद आपका एक रूलर के लेवल पर भी हो गया। ओके, अब क्वेश्चन, मेनी न्यू आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद शो दैट पीपल वर क्यूरियस। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, चीजें आगे आएंगी। उपनिषद में क्या चीजें आने लगी, ऋग्वेद, वेदों की रचना हो गई, समय बीतने लगा, सोसाइटी में मैंने आपको कहा कि एक हायरार्किकल ऑर्डर आने लगा है। फिर पीपल वर क्यूरियस अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर लाइक डेथ, रीबर्थ होता है या नहीं होता है, किस बेसिस पर रीबर्थ होता है, अगर पुनर्जन्म हो भी रहा है तो हम कहते हैं कि पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है, ठीक है, टू पास्ट एक्शंस। अब ये बहुत हॉटली डिबेटेड टॉपिक्स हैं, इसी को बुद्धिज्म आगे चलकर जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सारी चीजें जो है बनाई गई हैं, और अल्टीमेटली जो सो कॉल्ड, मैं कोट अनकोट सो कॉल्ड कह रहा हूं, लोअर कास्ट में पैदा हुआ, उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है कि मेरे को ये ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, जस्ट बिकॉज आई हैव बीन बॉर्न इनटू वन पर्टिकुलर फैमिली, व्हाई आई हैव बीन ट्रीटेड लाइक दिस। तो उसका लॉजिक जी पुराने कर्म, तो वही अब इस जन्म में जो कर्म है वो उसका अगली बार मिलेगा, ठीक है। सो दैट, हाँ ठीक है, दैट बिकम्स लाइक अ मेन स्टे, मतलब इस तरीके से जस्टिफिकेशन। अब इसी को काउंटर करेगा आगे चलकर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है जी। थिंकर्स वर कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, क्या अल्टीमेट रियलिटी है भी या नहीं, ठीक है। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, इंडियन टेक्स्ट में ये भी कहा गया है कि, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे द्वैत, ठीक है, द्वैत अद्वैत, ठीक है, तो रियलिटी क्या है, ठीक है। अब एक कहता है कि जी कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है ना, कई बार आपने शब्द सुना होगा, ये सब मोह माया है, अल्टीमेटली यू आर अ पार्ट ऑफ द अल्टीमेट गॉड। एक कहता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल है, ठीक है, आप ज्यादा वो उसकी दूसरे उसकी बात मत कीजिए कि हाँ आप इस लाइफ के बाद की बात मत कीजिए, आप इसी लाइफ की बात कीजिए, ठीक है।
तो इस लाइफ में आप क्या करेंगे उसको देखिए। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट आया। एक स्कूल ऑफ थॉट आया कि हम सब कहीं ना कहीं उसी का अंश है, हम सब सेम हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी आता है कि नहीं जी हम सब अलग अलग हैं बट हैं उसी का अंश। ठीक है, इट इज लाइक दैट वे कि ये है, ठीक है, हम सब अलग अलग हैं उसी एक मेन गॉड का अंश। एक कह रहा है कि नहीं जी हम सब सेम हैं, हम उसी का एक ही सब बराबर हैं। तो अब ये थॉट भी इसी में कह रहा है कि अल्टीमेट रियलिटी कुछ भी नहीं है, कोई एक व्यक्ति को अल्टीमेट रियलिटी पता ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी चीज कही गई। हाँ नहीं बेसिकली कर्मा तो है ही है। अब अगेन ये कर्मा से डिसाइड होगा, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, कौन से वाले कर्मा, इस जन्म के कर्मा या पिछले जन्म के कर्मा, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसमें आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना फूड फॉर थॉट दे रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली यही डिबेट हुई। मैं आपको ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा सही गलत नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें चल रही हैं। एक कह रहे हैं कि कौन से कर्मा इस साल, इस जन्म के, पिछले जन्म के या इस जन्म के भी कुछ अगले जन्म में जाएंगे, ये डिबेट चल रही है। समझ आया? ओके। Others outside the Vedic tradition called whether or not even there was a single ultimate reality. जो वेदास में विश्वास नहीं करते वो कह रहे हैं कि कोई सिंगल अल्टीमेट रियलिटी हो सकती है। क्या एक व्यक्ति कंप्लीट ज्ञान हो सकता है? ठीक है, ब्रह्मांड कैसे बना है, क्या है, जब वो मतलब लाइक बहुत सारे प्लैनेट्स को देख रहा है, सूरज, बहुत सारे कुछ चीजों को देख रहा है, वो कह रहा है कि यार कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड, नहीं पता है। पीपल ऑल्सो बिगिन स्पेकुलेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन। और जो ये सेक्रीफाइसेस कर भी रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अब कहा गया ना कि यज्ञ में जो आप डालेंगे तो इंद्र देवता के पास पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, मतलब इस चीजों के बारे में भी क्वेश्चन किया जाने लगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ना इंडिया इज अ लैंड ऑफ सीकर्स। हर चीज में क्वेश्चन किया गया। ठीक है, हर चीज को क्वेश्चन किया गया ताकि उसकी नॉलेज, उसकी डेप्थ में जाया जा सके। ऑल वेरिएशंस एग्जिस्ट डिबेटेबल इन देयर फॉलोअर्स। यस, अलग अलग धर्म जब आए, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट आए। देखो इसीलिए इंडिया में धर्म जो शब्द है ये बहुत रीसेंट फिनोमिना है। नहीं तो हम यहां पर पंथ की बात करते हैं, है ना, कि अलग अलग पंथ आए, अलग अलग पंथों ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने, अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स ने, रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने अलग अलग अपनी बातें कही। अब बाद में चलकर हम भक्ति और सूफी मूवमेंट में चलेंगे तो भक्ति और सूफी मूवमेंट में भी यही हुआ, है ना। बासवन्ना है कर्नाटका में, गुरु नानक देव जी हैं पंजाब में, ठीक है, संत कबीर आते हैं। तो ये सब लोग अपनी अपनी एक फिलॉसफी रखते हैं, ठीक है, और जो एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कई क्या होता है कि कई जो इसको चैलेंज करते हैं उन्हीं को सब्ज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, इवन ये भी कहा गया इसी चैप्टर में, अब पढ़ेंगे आगे, कि जैसे 10 अवतार की बात की गई है, विष्णु जी के 10 अवतार की हम बात करते हैं, तो ये भी कहा गया कि मल्टीपल गॉड्स हैं, जो लोकल डिटीज हैं पूरे भारत में, उन सबको अडॉप्ट किया गया। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि अगर आप भगवान विष्णु के अवतार को देखें, मैंने एक रील भी बनाई थी इस पे, कि वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को दिखाता है। सबसे पहले मछली, ठीक है, मत्स्य, इस तरीके से फिर वो एम्फीबियस वाला कंसेप्ट आता है। तो इस तरीके से वो सिस्टमेटिकली क्या दिखाता है, इवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को दिखाता है। तो ये अगेन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आयुष्मान या नंदकिशोर, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है। चलें आगे, ठीक है, इस पे बहुत डिटेल में जाया जा सकता है। लेट मी कम टू द टॉपिक। ओके, डिबेट्स एंड डिस्कशंस। चलो, ये जो आपके दिमाग में चल रही है चीजें, ये यहां पर भी वही कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि हमें बहुत सारी डिबेट्स मिलती हैं और सिर्फ ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें बताते हैं कि उस समय पर 16 सेक्ट्स और स्कूल थे, 16 पंथ थे ऐसे, और 16 कह रहा हूं, 64 पंथ थे, आई एम रियली सॉरी, 64 पंथ थे, ठीक है, जिनमें कि सबसे ज्यादा फेमस कौन से हुए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है वो सबसे ज्यादा फेमस हुए। ओके, सो अब वो कह रहा है कि अब टीचर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर। अच्छा, एक टीचर दूसरी जगह जा रहा है, लोगों को कन्विंस कर रहा है, और अब मतलब वो कहते हैं ना कि आज जो डिबेट, जिसे हम आज के समय पर कहते हैं, डिबेट हो रही है, और जो डिबेट में जीत जाएगा
वो गुरु हो जाएगा, बाकी उसके शिष्य हो जाएंगे कि हाँ भाई आपको ज्यादा पता है हमसे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कशन था, डिबेट था, ठीक है। सो अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलॉसफी एंड द वे दे अंडरस्टूड द लाइफ। अब ये सारी डिबेट्स कहां पर हो रही हैं? कुटाग्रशाला, ठीक है। कुटाग्रशाला लिटरली मतलब इसका क्या है? हट विद द पॉइंटेड रूफ, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो हट्स हैं, ठीक है, हट्स हैं, वहां पर बैठ के सब लोग बैठ रहे हैं, मतलब एक काइंड ऑफ डिस्कशन रूम्स हैं। डिस्कशन रूम्स में डिस्कशन हो रही है, और डिस्कशन में जो है बातचीत हो रही है, और डिस्कशन में लाइक लोग कह रहे हैं कि हाँ ये वाला पॉइंट सही है, वो ये वाला पॉइंट है, उस तरीके से। इवन अगर आपने जो सीरियल्स बने हुए हैं उनमें भी एक दो जगह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है, वो जाता है, आपस में डिस्कशन होती है, वो हर चीज का आंसर देते हैं, फाइनली जो जीत जाता है फिर वो कहीं ना कहीं एक गुरु की उपाधि ले लेता है, ठीक है। ओके, सो इफ अ फिलोसफर, इवन गौतम बुद्धा के साथ भी ऐसे ही है। गौतम बुद्धा को देखो कहां पर मिला इनलाइटनमेंट, कहां? बोध गया जाकर उन्होंने पहला अपना जो कह लीजिए सरमन है वो कहां पर दिया? सारनाथ, सारनाथ वाराणसी के पास। बोध गया से सारनाथ तक गए वो, ठीक है। रास्ते में किसी को भी ज्ञान दे सकते थे नहीं, ठीक है। पहले शिष्य कौन थे? तो ये जो ज्ञान भी दिया वो ऐसा नहीं है कि सब लोग बैठे हुए थे कि हाँ जी अब गौतम बुद्ध आएंगे और हमें ज्ञान देंगे। डिस्कशन हुआ है, ठीक है। डिस्कशन में लगा कि हाँ इनको हमसे ज्यादा ज्ञान हो गया है, तो ये हमारे गुरु बनने के लायक है, ठीक है। ओके, इफ अ फिलोसफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, द फॉलोअर ऑफ द लेटर बिकम हिज डिसाइपल्स। ये एग्जैक्टली यहां पर कह रहा है, ठीक है। मतलब कि गुरु कैसे बन रहा है? जब उसको लग रहा है कि हाँ जी इसके पास ज्ञान है। ओके, मेनी ऑफ दिस टीचर्स इंक्लूडिंग महावीर बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। वेदास की अथॉरिटीज को चैलेंज किया गया। गार्गी वर्सेस, जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा। सो they also emphasize that individual agency, suggesting men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulations। अब यहां पर यह बात कही गई कि इंडिविजुअल पर फोकस किया गया। इंडिविजुअल के आप अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं, अपना निर्वाणा, ठीक है। निब्बाणा शब्द है पाली में, या हिंदी में हम निर्वाणा कहते हैं। आप खुद अपना निर्वाणा अचीव कर सकते हैं। अभी निर्वाणा क्या होता है समझेंगे, इसका मतलब लिटरल मतलब भी समझेंगे। इनलाइटनमेंट जिसे हम कहते हैं कि उसका मतलब क्या है। सो दिस वाज इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू ब्राह्मणिकल पोजीशन, जहां पर यह कहा गया कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वाज थॉट टू बी डिटरमिन्ड बाय हिज बर्थ और इन अ पर्टिकुलर कास्ट और जेंडर, ठीक है। आप किस जाति में, या आप पुरुष हैं या महिला हैं, इससे डिसाइड होगा। बुद्धिज्म में, जैनिज्म में इस चीज को नकारा गया। नहीं, आप अपना रास्ता खुद तय करेंगे। आप अपने कह लीजिए, जिसे कहते हैं ना कि अपनी किस्मत के मालिक खुद होंगे, ठीक है। आप खुद तय करेंगे कि आपके एक्शंस तय करेंगे, और इसी जन्म के एक्शंस तय करेंगे। दैट बिकेम इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहां पर वो एग्जांपल दे रहा है वर्सेस फ्रॉम द उपनिषद। जैसे कि छंदोग उपनिषद की बात कर रहा है, जिसमें कह रहा है सेल्फ ऑफ माइंड। और वो सेल्फ जिसको हम अपना ईगो, सेल्फ, है ना, वो कह रहा है कि वो मतलब चावल के दाने से भी छोटा है, ठीक है। मिलेट्स, कर्नल ऑफ द सीड ऑफ मिलेट। पर फिर वो एक उसी का काउंटर भी देता है कि ये जो है सेल्फ ऑफ माइंड है, ये काफी ग्रेटर देन द अर्थ, ग्रेटर देन द इंटरमीडिएट स्पेस, ग्रेटर देन द हेवन, ग्रेटर देन दिस वर्ल्ड्स। मतलब आप अपने आप में बहुत छोटे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं, ठीक है। आप अपने आप में बहुत कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अगेन काइंड ऑफ नेचर ऑफ सेल्फ की बात बता रहा है। अगेन ट्रू सेक्रीफाइस, लाइक द विंड दैट ब्लोज दैट श्योरली सेक्रीफाइस, क्योंकि ये सबको सेंटिफाई कर रहा है। ये उपनिषद में जो चीजें लिखी गई हैं उसके बारे में बता रहा है। ओके, अब बात कह रहा है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कैसे प्रिपेयर हुए, कैसे प्रिजर्व किए गए, ठीक है। ले पर्सन मीन्स क्या होता है? ले पर्सन का मतलब होता है आम व्यक्ति, आम, ठीक है, आम इंसान। ओके, बुद्धा एंड टीचर्स टॉट ऑरली थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट। तो जो बुद्धा की बातें थी वो ऑरली मतलब मौखिक रूप पर ही ट्रांसफर हो रही हैं, लिखित अभी नहीं है। हाँ, बात जब गौतम बुद्धा की कह लियो महापरिनिर्वाण या जब उनकी डेथ होती है, उसके बाद फिर इन चीजों को कंपाइल किया जाता है, ठीक है। उन चीजों को कंपाइल किया जाता है। ओके, सो आफ्टर हिज डेथ 4th सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले उनकी बातों को कंपाइल किया गया बाय एट द काउंसिल ऑफ सीनियर एल्डर्स, सीनियर्स और एल्डर्स मॉन्क्स एट वैशाली। यहां पर आपका पहला क्या आ गया? यहां पर आपका पहला
यहां पर आपका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, ठीक है, ये पाली फॉर वैशाली, बिहार में वैशाली, ठीक है, सो श को नहीं कहा गया। दिस कंपाइलेशन आर नोन एज त्रिपिटक, तीन पिटक मतलब कंटेनर्स, 3 कंटेनर्स हैं, ठीक है, लिटरली मींस 3 बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। अब 3 पिटक कौन कौन से हैं, ठीक है, विनय पिटक, तो विनय नियमत, ठीक है, वर्ड को समझना, रट्टा मत मारना, विनय नियमत, नियमित तरीके से आपको क्या करना चाहिए, नियमित तरीके से आप बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, आपके पूरे दिन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीजें समझनी है। तो विनय पिटक क्या कहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइंड द संघ एंड मोनास्टिक। विनय नियमित, नियमित तरीके से आपको क्या करना है। दूसरा हो गया सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक में क्या कहा गया है, हाँ, सुत्त पिटक में आपका बुद्धिस्ट टीचिंग, तो सुत्त को आपको याद रखना है, जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड है आपका, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड है। विनय फॉर मॉन्क्स, यस, विनय पिटक फॉर मॉन्क्स। अब सुत्त पिटक में सुत्त से शिक्षा को याद रखना, सुत्त पिटक है आपका शिक्षा, जो बुद्धा की शिक्षा है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। और जो अभिधम्म पिटक है वो फिलॉसफिकल मैटर्स की बात करता है, जो जस्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, लाइफ क्या है, पर्पस क्या है, लाइफ के बाद डेथ, डेथ के बाद लाइफ है या नहीं, रीबर्थ है या नहीं, इन सारी चीजों की जो फिलॉसफिकल चीजें हैं, कोर चीजें हैं, उनकी बात कर रहा है। क्लियर हुआ, 3 पिटक क्लियर हो गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म, धम्म हमने पढ़ा ना अभी लाइक लास्ट लेक्चर में, जो अशोक कहता है धम्म की पॉलिसी, बड़ों का सम्मान, ठीक है जी, और सब धर्मों को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे व्यू पॉइंट को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर बात की गई है। ओके, अब उसके बाद वो कह रहा है कि दीपवंश भी आया। द्वीप, द्वीप क्या मतलब क्या होता है, आइलैंड, आइलैंड मतलब श्रीलंका, ठीक है, तो लिटरली द क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, महावंश, ठीक है, ये वंश नहीं है, वंश है, ठीक है, महावंश। द ग्रेट क्रॉनिकल्स वर रिटन एंड कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज। अब जहां जहां बुद्धिज्म जाता गया, वहां की रीजनल स्टोरीज भी उसमें ऐड होती गई, ठीक है। डिजायर इज द कॉज ऑफ सैडनेस, यस, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो है आपको पाली में, और जो बाद में चलकर कॉम्पोजिशन है वो संस्कृत में, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो पाली क्यों चुनी गई, अभी तक जो भी चीजें थी वो संस्कृत में लिखी जा रही हैं, और उसमें बहुत ज्यादा वो है कि जी शूद्र जो है संस्कृत वेद नहीं पढ़ सकते, ठीक है, महिलाएं नहीं पढ़ सकती, बहुत ज्यादा कैटेगराइजेशन हो चुकी है। अब यहां पर एक ऐसी भाषा चुनी गई, अच्छा उसमें भी संस्कृत में पाणिनि ने जब उन्होंने ग्रामर लिख दी, देखो किसी भी भाषा को जब आप बहुत ज्यादा फिक्स कर देंगे ना, तो वो भाषा इवेंचुअली, ये कहा गया है, हिस्ट्री ये कहती है कि वो डाई डाउन होती जाएगी। अब जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो बेस लैंग्वेज हिंदी है, बट बीच में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, है ना। तो अब ये क्या है, इवोल्यूशन है। सिमिलरली बहुत सारी आपको भाषाओं के शब्द आपको मिलते हैं, हमने फारसी के शब्द भी हम यूज करते हैं, दरवाजा, ठीक है, कमीज, सलवार, तो दीज आर द लाइक बहुत सारे शब्द धीरे धीरे बाकी भाषाओं से इसमें ऐड होते गए। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जब संस्कृत को फिक्स कर दिया गया, देयर वर लाइक वेरी फ्यू पीपल हु आर लर्निंग द संस्कृत, तो पाली इंट्रोड्यूस की गई क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी, आम लोगों तक मैसेज आना चाहिए, आम लोगों को समझ आना चाहिए। पर इवेंचुअली बाद में चलकर क्या देख रहे हैं, टेक्स्ट संस्कृत में लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब कि जिस चीज के काउंटर में पाली आई थी या पाली लिटरेचर आया था, वो कहीं ना कहीं, जो हमने कल वाले सेशन में आपको बताया था कि गुप्ताज के समय पर जो री इमर्जेंस होता है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस का, संस्कृत का, आर्ट एंड लिटरेचर, कल्चर का, वो यहां पर आपको जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो भी संस्कृत में मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे बुद्धा जो है वो विष्णु का ही अवतार कहे जाने लगे, ठीक है। अर्लियर बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली देन इन संस्कृत, जी हाँ आयुष्मान, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये समझ आया, ये ट्रांजिशन समझ आ रहा है। एक तो फैक्ट हो गया कि पहले पाली में है और उसके बाद जो है आपका संस्कृत में है,
बट वाई इज इट सो, वाई द चेंज, वाई पाली वॉज चूजन, वाई संस्कृत वॉज चूजन लेटर ऑन। ठीक है जी, चलिए। सो व्हेन बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया, तो यहां पर फाहीन आता है, ज़ुएनज़ैंग आता है। अब ये भी बहुत सारे बच्चों को रटना पड़ता है, फाहीन कब आया, हुएनज़ैंग कब आया। देखो फाहीन आया है 5th सेंचुरी कॉमन एरा, लगभग जो गुप्ताज वाला पीरियड है। ठीक है, उसके बाद आपका जो हुएनज़ैंग आता है वो हर्षवर्धन के समय पर आता है। ठीक है, 7th सेंचुरी में, लगभग 200 साल का फर्क है। तो 5th सेंचुरी 7th सेंचुरी, अब ये दोनों जब वहां तक क्या हो चुका है, बुद्धिज्म पहुंच चुका है। बुद्धिज्म देखो 483 बीसी में हम गौतम बुद्धा महापरिनिर्वाणा की बात करते हैं। अब ये हम बात कर रहा हूं मैं 5th सेंचुरी की, मतलब लगभग 800-900 साल हो चुके हैं। 800-900 सालों में बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में डाई डाउन करना शुरू कर गया, बट चाइना, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, आप श्रीलंका, सब जगह फैल चुका है। पॉलिटी अफेक्टेड द राइज एंड यस फॉल ऑफ रीजन। ठीक है, सो बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया। तो यहां पर फाहीन और हुएनज़ैंग तो वो आते हैं इंडिया, वो इंडिया आते हैं क्यों, क्योंकि बुद्धा का जन्म, अब मैं बुद्धा का जन्म कहूंगा इंडिया में है तो फिर वो नेपाल वाले बुरा मान जाएंगे। नेपाल में हुआ है, लुम्बड़ी में, बट जो उनका कर्म भूमि कह लीजिए, जो इनलाइटनमेंट मिला, जो उन्होंने उपदेश दिए, वो कह लीजिए, क्योंकि इंडिया और नेपाल ऐसे कंट्री नहीं थे। ठीक है, तो वो कई बार जब ये बोला जाता है 1-2 बार, तो नेपाल के ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई कि आप गलत प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा कि जो है गौतम बुद्धा नेपाल में पैदा हुए हैं, बट इट वाज लाइक नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज टिल देन। एनीवेज, तो इट वाज लाइक इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो दैट वुड बी द एप्रोप्रिएट टर्म टू बी कॉल्ड। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो आते हैं कौन, फाहीन, हुएनज़ैंग, गौतम बुद्धा को जानने के लिए, उनके टेक्स्ट को कलेक्ट करने के लिए, उनकी जो लिखी गई बातें हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, हाँ, तो यहां पर सो वेयर दे वर ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर्स, इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स आल्सो ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस कैरिंग टेक्स्ट टू डिसेमिनेट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, और धीरे धीरे वो जो इंडिया में भी स्कॉलर्स हैं वो बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उस समय पर सोचो 5th सेंचुरी एडी में या 5th सेंचुरी कॉमन एरा में, आज से लगभग 1500 साल पहले एक व्यक्ति ट्रेवल करके आ रहा है, कोई हवाई जहाज नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। सो कितने महीनों, कितने साल लगाए होंगे, ठीक है, ट्रेवलिंग में, उन सारी चीजों को इकट्ठा किया होगा, और नॉलेज को गेन करने के लिए कहां कहां तक गए हैं। ठीक है, यहां 1 घंटे का लेक्चर, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत हो गया आज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखा गया है। ठीक है, हाथ से लिखा गया है। और मॉडर्न ट्रांसलेशन प्रिपेयर्ड फॉर पाली, संस्कृत, चाइनीज, तिब्बतन टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आता है फेटालिस्ट एंड मटेरियलिस्ट। अगेन अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि भौतिकतावाद है। भौतिकतावाद मतलब जो संसार में चीजें हैं वो सही हैं, ठीक है, हमें उन पे फोकस करना चाहिए, या हमें कितना दूसरी लाइफ के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ पे सोचना चाहिए, स्वर्ग नर्क की जो बातें की जाती हैं। सो अब यहां पर वो एग्जाम्पल देता है, स्टोरीज बहुत लिखी गई हैं। तो सुत पिटक, सुत मैंने आपको बोला स से शिक्षा, स से सुत, ऐसे याद रखना। तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, तो इसमें अजात शत्रु और जो रूलर ऑफ मगध है और इसके बीच में बुद्धा के बीच में बातचीत हो रही है। तो जो अजात शत्रु पूछते हैं बुद्धा से, ठीक है, लाइक व्हाट अनदर टीचर नॉट मखाली घोषाल हैड टोल्ड हिम, कि वाइज जो है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको पश्चाताप से काम कर्म मिले। ठीक है, हम कहते हैं ना अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म करना। फिर वो कह रहा है कि जो फूल है, जो मूर्ख है, वो वैसे नहीं करेगा, ग्रेजुअली रिड ऑफ हिमसेल्फ ऑफ द कर्मा, नीदर ऑफ देम कैन डू इट। अब वो कह रहा है कि ये जो सारी कहानी है ना कर्मा वाली, जो अभी somebody was writing in the comment section box also, अब ये भी कहा गया कि ये सब ये बनाया गया है सारी चीजें जस्ट एज अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, वो कह रहा है कि इसको ना तो आपके दुखों को कम किया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है। दुख और सुख आपकी लाइफ में है, वो फिर वो एग्जांपल देते हैं, इट इज लाइक जस्ट अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे एक बॉल है धागे वाली, उसको छोड़ दिया जाएगा, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होके वो खुल ही जाना है उसने पूरा। ठीक है, वैसे ही आपकी लाइफ है। तो लाइफ में जो आपको सुख दुख मिलने हैं वो समय के साथ मिलने ही मिलने हैं। जैसे अभी तुम्हारे पेरेंट्स इनके पेरेंट्स अलाउ कैसे कर देते थे, कैसे अलाउ कर देते थे,
बेटा बहुत बच्चे होते थे, ठीक है, जा बेटा, तो कह रहे मेरे को साधु बनना, जा बेटा जा, ठीक है, ठीक है, जा शिक्षा ले। और वैसे भी गुरुकुल सिस्टम था, तो गुरुकुल सिस्टम में शिक्षा लेने के लिए आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट वरी अनुज, ठीक है। आप भी अभी क्लास में बैठे हैं, तो पेरेंट्स को विश्वास है ना कि हमारा बच्चा लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल के पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो वैसे ही है, ठीक है। चलो ओके, मैं कहां पर था, मैं देखो फ्लो गड़बड़ हो जाता है जब थॉट में वो आ जाता है एक ब्रेक। हाँ जी, तो यहां पर वो बात कह रहा है कि ये जो सुख और दुख है ये लाइफ में आपका पार्ट है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल, एंड दिस इज व्हाट अ फिलोसोफर नेम्ड अजीत केसकाम्बलिन टॉट, देयर इज नो सच थिंग ओ किंग एज आर्म्स और सेक्रीफाइस। अब ये अलग चीज कह दी, कह रहा कोई ये जो आप कह रहे हो ना कि मैंने दान पुण्य किया है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग एज दिस वर्ल्ड, ये संसार या पार संसार, पारलौकिक जिसे कहा जाता है, ठीक है, इससे परे का लोक जो जहां लोग रह रहे हैं, कुछ नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, जो बाद में चलकर हम हिंदुइज्म में भी 5 तत्व की बात करते हैं। तो ये कह रहा है वही सारी चीजें, हीट टू द फायर, मतलब जब हमारी डेथ हो जाएगी तो ये सारी चीजों मिल जाएगा। फिर वो कह रहा है कि द टॉक ऑफ गिफ्ट्स इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ फूल्स, एम्प्टी लाई, ये जो गिफ्ट्स देने की बात है ये मूर्खों की बात है, ठीक है, बड़े कड़े शब्द हैं। फूल्स एंड वाइज आर अलाइक कट ऑफ एंड पेरिश, दे डू नॉट सर्वाइव आफ्टर डेथ, कोई नहीं जिंदा रहेगा आफ्टर डेथ। द फर्स्ट टीचर बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ आजीविक, ठीक है, जो फटालिस्ट की बात करता है, मतलब वो बात करता है कि दोज हु बिलीव्ड इन एवरीथिंग इज प्रीडिटरमिन्ड, जो पहले से कह रहे हैं कि सब कुछ तय है, सुख दुख सब कुछ तय है। कई बार आपने ये फिलॉसफी भी सुनी होगी कि बेटा सब तय है, समय के अनुसार ही सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी एक सेट ऑफ फिलॉसफी है, समझ रहे हो कि सारी चीजें तय हैं, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो, बट आपको समय के साथ सारी चीजें मिलेंगी। सो वन स्कूल ऑफ थॉट। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि जी नहीं, ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ लोकायत की बात करता है, जिनको मटीरियलिस्ट भौतिकतावाद कहा गया, जो ये कहता है कि दीज ट्रेडिशंस हैव नॉट सर्वाइव्ड, ऑब्वियसली कि यही जीवन है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं यही जीवन है। सो वी डोंट नो अबाउट देम ओनली फ्रॉम द मॉन्क्स ऑफ अदर ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये भी है, टीचर बिलोंग टू दिस, जिनको मटीरियलिस्ट कहा गया। ओके, तो 2 फिलॉसफी हैं, दोनों काउंटर हो गई। ओ किंग का मतलब अरे राजा, ओ राजा, ठीक है, मतलब राजा को एड्रेस कर रहा है। ओ किंग का मतलब ओ वाला, ओके। सो मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, थोड़ा ज्ञान है, डेप्थ वाला ज्ञान है, थोड़ा ये मतलब ऐसे लेयर्स वाला ज्ञान है, ठीक है। ये सुपरफिशियल तो फैक्ट्स तो देखो मैं बार बार बोलता हूं, फैक्ट्स आप पढ़ ही लोगे, फैक्ट्स तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेपर में ना चीजें थोड़ा रिलेट कर पाए हम पेपर में। हाँ, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है। हाँ, आपने ये टर्म जरूर सुना होगा, समय से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं कुछ मिलता है। ओके, सो बेसिक फिलॉसफी ऑफ जैन्स। अब जैन्स की बारे में आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जी सब जगह लाइफ है, हर जीवन, हर चीज में जो है एक लाइफ है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, अच्छा, जो बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान हु केम टू बी नोन एज महावीर 6th सेंचुरी बीसीई में, इनसे पहले 23 जो और टीचर्स भी हुए। अब 23 टीचर्स और हुए हैं। अब यही 6th सेंचुरी बीसीई की बात हम कर रहे हैं, तो इनसे पहले जो 23 टीचर हुए होंगे, कितना लंबा ये जो ट्रेडिशन है, ठीक है, कितना अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, डू यू थिंक, यस, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं अनुज, जो ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं येलो वाला, मैं आऊंगा उस पर भी, ठीक है। सो 23 निरंकार हैं, अदर टीचर्स लिटरली हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द एग्जिस्टेंस। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सब जगह लाइफ है। जैसे कि कह रहे हैं कि पत्थरों में भी एक जिंदगी है, पत्थर में, ठीक है, स्टोन्स, रॉक्स, वाटर हैव लाइफ, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, और किसी भी लिविंग बींग को किसी भी तरीके से इंजरी पहुंचाना ये गलत है। तो इसीलिए जैनिज्म जो है फिर बहुत ज्यादा कह लीजिए नॉन वायलेंस का जो ये कंसेप्ट है हमारा, नॉन वायलेंस का, वो आपको कहीं ना कहीं जैनिज्म से मिलता है।
और इसीलिए जैनिज्म उतना प्रोपोगेट नहीं हो पाया, क्योंकि एट टाइम्स जब प्रैक्टिकलिटी पे बात आती है तब वहां पर थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आक्रमणकारी आ रहे हैं, आप कह रहे नॉन वायलेंस, फिर वो कहानी कैसे चलेगी। ठीक है, तो यहां पर वो कह रहे हैं नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग्स स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट इज सेंट्रल टू जैन फिलॉसफी, और इसी से हमारा ये नॉन वायलेंस का कंसेप्ट आया। लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज अ होल। अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। ठीक है, आपके कर्मों से ये तय होता है। ठीक है, जीवन और पुनर्जन्म जो है। फिर असैटिसिज्म एंड पेनेंस, वैराग्य धारण कर लो, पश्चाताप करो। ठीक है, जो भी आपने बुरे काम किए हैं, रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, और ये तभी हो सकता है जब आप इस जीवन को, इस सांसारिक मोह माया को त्याग देंगे। अब यही चलकर बाद में भक्ति मूवमेंट में गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, निर्लेपता का मार्ग, कि आपको सांसारिक जीवन त्यागने की जरूरत नहीं, सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी आप भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि सांसारिक जीवन छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप अपने घर परिवार से दूर चले जाएं, सब मतलब एक वैराग्य का जीवन जिए, बहुत मुश्किल है, नहीं पॉसिबल है। ओके, सो यहां पर ये चीज कहेगी, जैन मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 vows, 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे 5 चीजें क्या है, नहीं नंद किशोर कह रहे हैं, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, बट जो फिलॉसफी है, जो टीचिंग्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कह रहे हैं कि जी आप किसी को ना मारें, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, एब्सटेन फ्रॉम द पोजेसिंग प्रॉपर्टी, और किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी ना रखें। इसी के बाद हमें दिगंबर और श्वेतांबर मिलते हैं। ठीक है, एक ने कहा कि प्रॉपर्टी नहीं रखनी है जी, इवन कपड़े भी आपके एक सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप इसको पहन रहे हैं, आप बिल्कुल निर्वस्त्र होने चाहिए। ठीक है, सो दैट थिंग जो हमें कहीं ना कहीं कहां पर मिलता है, दिगंबर्स में मिलता है। ठीक है, और श्वेतांबर्स में दे वियर द व्हाइट क्लोथ्स। ठीक है, अब इतना डिटेल में इस बुक में नहीं दिया, तो मैं अभी तक इतना ही करूंगा टच। पेड क्लासेस में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इसको। ठीक है, ओके, द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। अब फिर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि बुद्धा टीचिंग कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स, टीचिंग्स ऑफ महावीर वर आल्सो रिकॉर्डेड बाय डिसाइपल्स। वो एग्जाम्पल दे रहा है प्राकृतिक टेक्स्ट, जिसका मतलब नाम था उत्तर ध्यान सुत, जिसमें कि क्वीन है कमलावती। कल हमने प्रभावती के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। गुप्ता वकाटाका क्वीन या गुप्ता प्रिंसेस थी, जिनकी वकाटाका में शादी हुई थी, है ना। तो ये है कमलावती, जो अपने पति को परसुएड कर रही हैं कि ये सब त्याग दो। राजा है उनका पति, ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्वीन नेम्ड कमलावती परसुएड हर हस्बैंड। उसने कहा कि अगर तुम्हें जिंदगी के सारे सुख भी मिल जाएं, सब कुछ मिल जाए, सारा धन मिल जाए, तो भी तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, तब भी वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए जब तुम मरोगे और राजा, ठीक है, यहीं पर सारी चीजें रह जाएंगी, तुम्हारे साथ तुम्हारा धम्म, ठीक है, तुम्हारे कर्म ही जाएंगे। ठीक है, नथिंग एल्स विल सेव यू। अ बर्ड डिसलाइक्स केज। ये जो एक पक्षी होता है वो पिंजरे को नापसंद करता है, मुझे भी ये जो संसार है ये नापसंद है। ठीक है, आई शैल लिव एज अ नन विदाउट ऑफस्प्रिंग, बट मतलब एज अ भिक्षुणी, भिक्षुणी या भिक्षुणी बन के रहूंगी, विदाउट द डिजायर, विदाउट द लव ऑफ गेन, विदाउट हेट्रेड। कोई इच्छा ना हो किसी भी तरीके का, ये ना हो कि मेरे को ये मिल जाए, ठीक है, या कोई किसी भी तरीके का हेट्रेड ना हो। तो बातें ठीक है, बातें बहुत डेप्थ की हैं। तो ये जो है फिर लाइक उसके बाद क्या होता है, जिन्होंने भी इन प्लेजर्स को, इसको एंजॉय किया है, रिनाउंस देम, मूव अबाउट लाइक विंड एंड गो वेयर दे प्लीज। और जो इनको त्याग देते हैं और वो हवा की तरह कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर वो मतलब इस सांसारिक मोह माया से छूट गए हैं। तो ये अगेन क्या बता रहा है, फिलॉसफी बता रहा है। ठीक है, जैनिज्म की फिलॉसफी बता रहा है, बुद्धिज्म जैनिज्म की आपको फिलॉसफी बता रहा है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, अब वो जैनिज्म की बात कर रहा है कि मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, खासकर अगर आप देखेंगे जो अभी का राजस्थान एंड गुजरात वाला रीजन और साउथ में काफी ज्यादा प्रोपेगेट हुआ। सो बुद्धिस्ट जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर, जहां पे प्राकृत, संस्कृत और तमिल। ठीक है, नाउ व्हाई तमिल, क्योंकि साउथ में काफी प्रोपेगेट हुआ। इवन अगर आप आज का कर्नाटका देखेंगे, वहां पर भी आपको मिलता है। फॉर सेंचुरीज मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस वर केयरफुली प्रिजर्व्ड, जो हाथ से लिखा गया था उसको प्रिजर्व किया गया। ओके,
अब यहां पर कुछ अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स जो थे वो लाइक एसोसिएटेड विद रिलीजियस ट्रेडिशंस प्रोड्यूस किए गए हैं बाय डिवोटीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स और कई सारे साइट से डिस्कवर किए गए हैं। अब कह रहा है बुद्धा और उनका क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, उनके मतलब कहते हैं ना कि सत्य की खोज कह सकते हैं आप इसको, फॉर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स ऑफ द टाइम वर बुद्धा, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। फिर उनका मैसेज जो है सब कॉन्टिनेंट से, फिर वो तो खैर उनका मैसेज काफी जगह पहुंचा, चाइना, सेंट्रल एशिया, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कहां कहां तक ये बातें गई। बट इवेंचुअली इनमें से बहुत सारे देश, खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया, सेंट्रल एशिया के देश जो हैं इस्लाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इस्लाम आता है, ठीक है, वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे। हाउ डू वी नो दैट बुद्धा's teachings these have been reconstructed carefully, editing, translating and analyzing the Buddhist text earlier। तो ये सारे के सारे कैसे हमें पता लगा, वो एग्जांपल दे रहा है कि ये बुद्धा की टीचिंग्स जो हम बात कर रहे हैं ये हमें पता कैसे लगी, अष्टांगिक मार्ग की 4 नोबल ट्रुथ जो थे वो कैसे पता लगा। तो वो कह रहा है कि हमें जो स्कल्पचर्स हैं ये सारी चीजें वहां से पता लगती हैं, इंस्क्रिप्शन से पता लगती हैं, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उनसे पता लगती हैं। हिमांशु क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर का टीचर्स गुरु, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन सिद्धार्थ एज अ बुद्धा, अब ये एग्जांपल दे रहा है कि बुद्धा जो थे उनका बचपन का नाम क्या था, ठीक है, वो शाक्य क्लैन के में पैदा हुए थे, बहुत अच्छा राजसी जीवन था। ये कहाँ, अब ये भी जातक स्टोरी है कि जी बचपन में किसी भिक्षु ने कहा कि ये आपका बेटा जो है सन्यासी बनेगा, तो राजा घबरा गया, बेटा मतलब राजकुमार सन्यासी बनेगा, दर दर भटकेगा। तो उन्होंने इतने उनको ऐशो आराम की जिंदगी दी, कभी भी उनको महल से बाहर नहीं जाने दिया, ठीक है, बहुत यंग एज में उनकी शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, मतलब लाइक एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो ये सारी चीजें भी उसमें मतलब लाइक स्टोरी में लिखी गई हैं। अब ये सत्य है या नहीं, ये देखो इवेंचुअली बनी है ये जातक स्टोरीज, ठीक है, ये खुद गौतम बुद्धा के द्वारा नहीं है, बट ये चीजें हमें मिलती हैं कि हाँ जी। फिर वो एक दिन जो है महल से बाहर जाते हैं, अपने सारथी को बोलते हैं कि चलो बाहर। फिर उसमें वो एक गरीब व्यक्ति को देखते हैं, पहले एक बुजुर्ग को देखते हैं, एक सिक मैन, ठीक है, जो बीमार है, ठीक है, और एक मृतिक व्यक्ति को देखते हैं। ही रियलाइज इन द मोमेंट कि ये जो डिके और डिस्ट्रक्शन है ये इनएविटेबल है, कोई इससे बचा नहीं है आज तक, ठीक है ना। वो कई बार स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि जीना झूठ है पर मौत एक अटल सच्चाई है, ठीक है, सबने जो है जाना है। दैट बिकम्स द पार्ट ओवर हियर। तो ही सा होमलेस मेंडिगेंट, ठीक है, एक कह लीजिए वैराग्य व्यक्ति को देखा, ठीक है। ही सीम्ड कि हाँ भाई कहीं ना कहीं वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, ओल्ड एज को, डिजीज को, और उसमें उसने खुशी को पा लिया है, पीस को पा लिया है कि ये सबके साथ हो रहा है जी, ठीक है। सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस, और कहीं ना कहीं वो सच के ज्ञान में निकल पड़े, ठीक है। फिर उन्होंने भरपूर कोशिश करी, किसी का शिष्य भी बने, ठीक है, अपने आप को इस तरीके से भूखा रखा कि ऑन द वर्ज ऑफ डेथ भी पहुंच गए। फाइनली उन्होंने मेडिटेशन करी, मेडिटेशन के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, और ये बोध गया ट्री, ठीक है। तो ट्री भी इसीलिए बनाया जाता है, ठीक है। खाली सीट कब बनाई जाती है, अगर आप देखेंगे बहुत सारी जो ये स्कल्पचर्स हैं उनमें खाली सीट बनाई जाती है, ठीक है, खाली सीट बनाई जाती है, बुद्धा की सीट, ये जहां पर बुद्धा इनलाइटनमेंट कर रहे हैं। ट्री, ठीक है, लाइफ को शो कर रहा है, ठीक है, बुद्धा की लाइफ को शो कर रहा है। और उसके बाद आपका चक्र, ठीक है, चक्र क्या है, जब उन्होंने पहला सरमन दिया था सारनाथ में जाकर, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंबल्स, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए, अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेज कह रहे हैं कि जी एक मतलब देवी देवताएं जिनके बहुत सारी भुजाएं हैं, वो कह रहे हैं यार ये कैसे हो सकता है, इंसान की इतनी सारी भुजाएं हों, या एक जो मूर्ति देख रहे हैं उसमें ट्री बना हुआ है, उसमें हाथी है, ठीक है, उसमें एक सीट है, उसमें चक्कर बना हुआ है, इसका मतलब क्या है। तब जो ये जाटक स्टोरीज हैं या जो लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं उनको साथ में रखा गया, फिर चीजें समझ आनी शुरू हुई। अच्छा ये व्हील जो है इस चीज को शो कर रहा है, ठीक है, अच्छा ये खाली सीट इस चीज को शो कर रही है। हाथी किसका सिंबल है, हाथी स्ट्रेंथ और विजडम का सिंबल है, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हुई, ठीक है जी। टीचिंग ऑफ बुद्धा,
अब टीचिंग ऑफ बुद्धा हमने पढ़ा सुत्त पिटक में, है ना। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक मोनेस्टिक रूल्स, जो भी संघ में आएगा, जो भी भिक्षु या भिक्षुणी बनेगा उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट काइंड ऑफ थिंग। सुत्त पिटक शिक्षा, बुद्ध की टीचिंग। अभिधम पिटक, हाँ जी, फिलोसफी, फिलोसफिकल ट्रीटी। ओके, नाउ so although some stories describe his miraculous powers, अब यहां पर बुद्धा ट्राई टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड परसुएजन। जब बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो लोग जो हैं, एक ट्रेडिशन ये भी अभी भी है ना कि जी भगवान ये मेरा बच्चा है, ठीक है, इसको ये लाइलाज बीमारी है, इसको ठीक कर दो, इसके सर पे हाथ रख दो, आप कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो यहां पर यह मृत्यु हो गई कि आप अगर रख दोगे तो इसको जीवन मिल जाएगा दोबारा से। तो फिर जो है यहां पर कन्विंस करने की कोशिश की गई कि ये नहीं, ठीक है, ये लाइफ एंड डेथ इट्स अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो ही केम टू नो, ही जेंटली कन्विंस्ड हर अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ रादर देन ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ये भी लिखा गया कि ये जो संसार है ना, ये ट्रांजिशनल फेज में है और ये एवर चेंजिंग है, और आपका जो लाइफ पीरियड है ये इसमें एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में आप आए हो, ठीक है, और आपको अपने हिस्से के दुख और सुख मिलने हैं, ठीक है। तो लाइक इट इज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सिवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंटेलिजेंस। ना तो आप भौतिकतावादी हो जाए पूरे के पूरे, मतलब ठीक है, पार्टी करेंगे टिल 6 in the morning, ठीक है, आंटी पुलिस बुला लेगी, वो भी ना हो, और प्लस बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि लाइक सिवियर पेनेंस, बहुत ज्यादा पश्चाताप कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं मॉडरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द सेंस। सो विद इन दिस ट्रांजिएंट सॉरो, जो दुख है वो आपका इंट्रिंसिक है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। सो इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में, अच्छा ये भी पूछा गया कि भगवान है या नहीं, ये भी तो क्वेश्चन है कि भगवान है या नहीं, ठीक है, कोई सुपर नेचुरल पावर है या नहीं। तो ये इसके बारे में वो कह रहे हैं ये इररिलेवेंट है शुरुआती दौर में इस चीज के इसको भी कहा गया, लाइक वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड और इररिलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है? बाउंस तो नहीं कर रही हैं चीजें, मतलब आई होप यू आर गेटिंग सेंस, मजा आ रहा है, एक नया पर्सपेक्टिव है। मजा आ रहा है, चले ग्रेट। ओके, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द सुत्त पिटक, कंटेन्स एडवाइस फ्रॉम द बुद्धा टू अ वेल्दी हाउस होल्डर नेम सिगाला। अच्छा, स्टोरीज बहुत दी गई हैं, ठीक है, स्टोरी से समझाया गया है, बहुत मजा आ रहा है, चलिए बहुत सही। तो अब वो कह रहे हैं कि मास्टर, अच्छा अब यहां पर देखो कितनी सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। पहले हमने जो कौटिल्य अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र में यह भी लिखा गया कि राजा की दिन में क्या क्या ड्यूटीज होंगी। ड्यूटीज में भी पूरा मतलब चार्ट है कि इतने, मतलब ऑब्वियसली यहां पर वो मिनट्स वाला हिसाब नहीं था कि 40 मिनट 45 मिनट, तो वो सूरज की उससे था, ठीक है। कह लो कि जिसको पहर कहा जाता है ना, पहर, ये वाला पहर हो, 2 पहर, है ना, तो पहर सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्यूटीज डिफाइन की गई हैं। सिमिलरली यहां पर जो मास्टर है, मतलब जिसके पास काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी ड्यूटीज लिखी गई हैं। उसमें लिखा गया है कि आप जो किसी व्यक्ति को काम दें उसकी शक्ति, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग दें, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, मछली को ये मत बोलें कि लाइक पेड़ पे चढ़ जा, मछली का काम पानी में तैरना है, तो मतलब उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग काम दिया जाए। दूसरी चीज, उनको खाना दिया जाए, उनको सैलरी, वेजेस दिए जाएं, उनको उनकी बीमारी के समय पर उनका ध्यान रखा जाए। उसके बाद उनके साथ जो भी खाना है वो शेयर किया जाए। उसके बाद उनको छुट्टी दी जाए, ठीक है, समय समय पर उनको छुट्टी भी दी जाए, ठीक है। वो पहर सिस्टम है, वो सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग है, आनंद किशोर, ठीक है। सो इन 5 ways शुड द क्लैंसमैन। अच्छा, फिर जिन्होंने सन्यास ले लिया है, ठीक है, सन्यास ले लिया है, उनको क्या करना चाहिए, जो मतलब सन्यासी हैं, तो दोज हु हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, ठीक है, या ब्राह्मण जो है, बाय अफेक्शन इन एक्ट, उनके प्रति अपना प्यार रखें, अपना रिस्पेक्ट रखें, स्पीच, कीपिंग ओपन हाउस टू देम, है ना,
वो एक कहावत भी है ना कि कहता कि जी भगवान उतना देना कि खुद भी भूखा ना सोऊं, साधु भी भूखा ना जाए, ठीक है, वो कहावत है। तो उसी तरीके से है कि जो भी कोई मान लीजिए जिसने इस संसारिक जीवन को त्याग दिया है, वो अगर आपके दर पे आए, आप उसको खाना दे सकें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है द बुद्धा रिगार्डेड सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर बुद्धा एक बात और कहते हैं कि ये जो सारी चीजें रची गई है ना, ये जो बात कही गई है कि सोशल ऑर्डर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ह्यूमन बींग्स ने गढ़ा है, ठीक है, ये कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है। अगेन चैलेंज, वेदास पर चैलेंज है सीधा सीधा, ठीक है। ही एडवाइज्ड किंग्स एंड गहपतिस, तो जो राजा हैं, जो गहपति, जो मतलब सोशल ऑर्डर में कहीं ऊपर हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, वो जो है उनको जो है इंसानियत से पेश आना चाहिए, ठीक है, एथिकल होने चाहिए। तुलसी में ठीक है जी। इंडिविजुअल एफर्ट वाज, आप मेरा मतलब समझिए, ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक सोशल रिलेशंस को करने के लिए, ठीक। यहां पर अगला पैरा भी यही कह रहा है कि आपको इस जन्म पुनर्जन्म से पार पाने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है, निब्बाना की जरूरत है। अब ये जो निर्वाणा शब्द है, इसका लिटरल मतलब क्या है? एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिजायर। निर्वाणा हम क्या कहते हैं? निर्वाणा कहते हैं जी मोक्ष की प्राप्ति, है ना। तो निर्वाणा को कैसे डिफाइन किया गया है कि निर्वाणा वो स्थिति है जब आपके अंदर ईगो और आपके अंदर इच्छा खत्म हो जाए, ठीक है। आपके अंदर कि मेरे पास ये मिल जाए, मेरे को इस चीज की इच्छा हो, और आपके अंदर की जो ईगो है जो वो खत्म हो जाएगी, तब आपने निर्वाणा अचीव कर लिया। समझ आए निर्वाणा का मतलब, लिटरल मतलब क्या है, ठीक है। तो कई बार हम ये वर्ड यूज करते हैं, निर्वाणा, मोक्ष, ठीक है। ओके, सो लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ दिस, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, द लास्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स वर, मतलब उन्होंने आखिरी उनके शब्द क्या थे कि अपने, कह लीजिए ना, अपना लाटू, अपना लैंप, अपनी ट्यूबलाइट, अपना ज्ञान, अपनी रोशनी खुद बने, ठीक है। एज ऑल यू मस्ट वर्क आउट फॉर योर ओन लिबरेशन, ठीक है। अपने मोक्ष की प्राप्ति आपको खुद करनी है, कोई आपके लिए नहीं करेगा। अच्छा, यहां पर एक और कंसेप्ट आता है, ठीक है, आगे चलकर वो भी कंसेप्ट आपका दिया है कि इंडियन कल्चर में ना हमेशा से एक सेवियर का कंसेप्ट रहा है कि एक सेवियर आएगा, है ना। मतलब साउथ इंडिया की पिक्चरें, मैं आऊंगा, ठीक है, सिंघम सिंघम आएगा, 25 लोगों को मार देगा, मैं बचा लूंगा सोसाइटी को। तो वो कह रहे ऐसा नहीं है जी, आपको खुद करना है, ठीक है। हाँ, गुरु है, वो आपको दिशा देगा, गाइड करेगा, फिर वो महायान आता है आपका, वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, पर करना आपको खुद है, ठीक है। कोई सिंघम स्टाइल कुछ नहीं है। तो ये चीज जो है ये भी यहां पर लिखी गई है। क्यों? क्योंकि ये चीज भी आ चुकी है, ये सेवियर वाला जो कल्चर है इसकी भी बात की गई, आगे करेंगे इस पे बात, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, अब सुनदेर वक्त, अब यहां पर जो गौतम बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो संघ में रहने शुरू किए, वो भी खुद धम्म के शिक्षक बने, ठीक है। अब उन्होंने अपनी बहुत सादा जीवन व्यतीत करना है, उनको एक बाउल रखना है जिसमें उनको इतना खाना मिल जाएगा जिससे उनका जीवन चल रहा है, ठीक है, मतलब पूरा दिन चल जाए बस। टू रिसीव फूड ओनली वंस अ डेली फ्रॉम द लाइटी, एज दे लिव्ड ऑन द आर्म्स दे वर नोन एज भिक्षुस, ठीक है। इनको क्या कहा गया? भिक्षुस कहा गया, ठीक है। ओके, इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इनटू द संघ, पहले मेन थे अलाउड, बाद में महिलाओं को भी अलाउ किया गया। इसके पीछे मेन कहा जाता है कि उनके जो सबसे प्रिय कह लीजिए डिसाइपल थे, ठीक है, उन्होंने, आनंद ने ये कहा, ठीक है, जो उनके फेवरेट डिसाइपल थे, उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं को भी अलाउ करना चाहिए, ठीक है, महिलाओं को भी अलाउ करना चाहिए। महापजपति गौतमी फॉर द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, जो उनकी फॉस्टर मदर थी, उनको पहला कह लीजिए भिक्षुनी या भिक्षुणी बनाया गया। ओके, अब जो महिलाएं यहां पर आई, ठीक है, उनको, वो भी टीचर्स ऑफ धम्म बनी, और वो उनको थेरीज कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उनको थेरीज कहा गया, रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड द लिबरेशन, ठीक है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ओके, बुद्धा's फॉलोअर्स केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप्स, राजा भी आए, ठीक है, उसमें हर समाज के हर वर्ग की रिप्रेजेंटेशन थी वगैरह, वर्कर, स्लेव्स, क्राफ्ट पर्संस, किंग्स, वेल्दी मैन, गृहपतिज, महिलाएं, पुरुष। पर जैसे ही वो संघ में आएंगे सब बराबर हैं, संघ में कोई सोशल ऑर्डर नहीं है, सब भिक्षु हैं, सब भिक्षुणी हैं, ठीक है, और उनको उसी तरीके से जीवन को जीना है, ठीक है। और वहां पर डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, कंसेंसस से डिसीजन, डेमोक्रेसी होगी, बातचीत करके जिस मुद्दे पर एक कॉमन कंसेंसस बनेगा उस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। इफ दैट फेल डिसीजन वर टेकन ऑन अ वोट ऑफ सब्जेक्ट, और अगर डिस्कशन करके नहीं हो रहा तो वोटिंग, आखिरी में फिर वोटिंग कराई जाएगी कि हाँ इसके पक्ष में कौन है, इसके विपक्ष में कौन है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, ये आपको बुद्धा के टेक्स्ट में, बुद्धा की बातों में मिल रहे हैं। ओके, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थेरी घाट, ठीक है, सुत्त पिटक में जो बुद्धा की टीचिंग है उसमें लिखा गया है। अच्छा, अभी तक क्या चल रहा है, देखो, बुद्धा जो है या बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो उस समय के जो स्टेब्लिश्ड ऑर्डर है या वेदों में, देखो एक चीज और, बुद्धिज्म में जो वर्ण सिस्टम है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया, रादर क्या कहा गया है कि ये जो बर्थ के बेसिस पे है ये दिक्कत है। काम तो सबको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, जीवन यापन के लिए, बट ये जो आपने उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन तय कर दी है ये गड़बड़ है, ठीक है। अब यहां पर वो थेरी घाट की बात कर रहा है, थेरी घाट में वो क्या कह रहा है कि एक एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, एक महिला है, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, महिला जो कि स्लेव है, ठीक है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आती हैं, ठीक है, ही प्रोवाइड्स इनसाइट टू अ वुमन सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यहां पर नाम है उनका पुण्य दासी और स्लेव वुमन, जो कि सुबह सुबह नदी से पानी भरने जाते हैं, तो वो सुबह सुबह रोज देखते हैं कि जो वहां पर ब्राह्मण हैं वो आते हैं और ठंडे पानी में वो खड़े रहते हैं, ठीक है। अब वो उस बाथिंग रिचुअल्स को देखते हैं, एक दिन वो उनसे बात करती हैं, एक दिन बात करके कहते हैं कि ये देखो मैं तो पानी लेने इसलिए आ रही हूं क्योंकि मेरा काम है, अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे को जाके बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, जो मेरी मालकिन है वो मेरे को बहुत सारा कुछ कहेगी, बहुत अपशब्द कहेगी, तो मेरे को उस दुख से बचने के लिए करना पड़ रहा है। पर हे ब्राह्मण आपको क्या दुख है, ठीक है। तो फिर वो कह रहे इवन इन द कोल्ड आई हैव ऑलवेज कम डाउन टू वाटर, इन द मतलब पनिशमेंट से बचने के लिए। तो अब इस चीज पे ब्राह्मण जवाब देते हैं कि मैं आई एम डूइंग गुड टू प्रिवेंट इविल, मैं अच्छा कर रहा हूं ताकि कुछ बुरा ना हो, ठीक है। ओके, कह रहे कोई भी बूढ़ा है, कोई युवा है, उसने कुछ ना कुछ बुरा किया है, और वो जो है अगर इस पानी में नहाएगा या इसमें पश्चाताप करेगा तो उसके दुख दूर हो जाएंगे, ठीक है, ये कहा गया। अब फिर इस पे वो ये कहती हैं कि अगर जिसने भी तुम्हें ये कहा है कि यू आर फ्रीड फ्रॉम इविल बाय वॉशिंग इन द वाटर, तो इस हिसाब से जो भी यहां पर मतलब कह लीजिए कछुए हैं, टर्टल्स हैं, उनको तो सीधा क्या मिलना चाहिए, मोक्ष मिल जाना चाहिए, उनको तो स्वर्ग जाना चाहिए। सो वुड द वाटर स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स, इसी तरीके से जो पानी में रहने वाले सांप हैं और जो मगरमच्छ हैं, ठीक है। फिर वो कह रही है कि इसकी जगह तुम ये मत करो, आप वो चीज ही मत करो जिससे आपको डर लग रहा है, द फियर ऑफ विच लीड्स यू टू द वाटर, ठीक है, जिसका डर आपको पानी में लेके आ रहा है वो काम ही मत करो, ठीक है। अपने स्टॉप नाउ ब्राह्मण, सेव योर स्किन फ्रॉम द कोल्ड, अपने चमड़ी को या अपने शरीर को इस ठंडे पानी से बचाओ। तो इसमें दो चीजें हैं जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं। इस कहानी में आपको एक चीज समझ में आएगी कि सटल तरीके से ये जो बुक है सुत्त पिटक में पुण्य की जो कहानी दी गई है, इसमें एक महिला लो कास्ट, सो कॉल्ड लो कास्ट, कोट अनकोट, ठीक है, वो एक ब्राह्मण को मैसेज दे रही है, ब्राह्मण को फिलॉसफी या जीवन का ज्ञान दे रही है। तो ये बहुत तरीके से जो उस समय का एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। समझ आ रहा है, यस और नो? सिर्फ कहानी नहीं दी आप, इसको सिर्फ एक कहानी के रूप में देख रहे हैं, आपको इसका इंटेंट भी समझना है, ठीक है, कि कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है
इररिस्पेक्टिव आप किस जाति से हैं, या पुरुष हैं या महिला हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, रूल्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है जी। अब आता है कि रूल्स क्या हैं मॉन्क्स एंड नन्स के लिए। अब वो बात कह रहा है कि जी अगर मान लो आपको एक ब्लैंकेट मिलता है, ठंड है, उससे बचने के लिए आपको एक, ठीक है, कंबल मिलता है, तो वो कंबल जो है आपको 6 साल के लिए रखना चाहिए, ठीक है। मतलब उस 6 साल रखने का मतलब क्या हुआ कि वो आपको उस ठंड से बचने के लिए दिया गया है, ठीक है, ठंड से बचने के लिए दिया गया है। वो आपकी पोजेशन मत समझ लेना कि मैं एक कंबल रखूं फिर दूसरा रखूं, अल्टीमेटली यही तो होता है, एक कपड़ा, 2 कपड़े, फिर घर, धीरे धीरे। if after less than 6 years he should have another new felt rug made regardless of whether or not disposed of first। अगर वो पहला कंबल डिस्पोज ऑफ नहीं करता है और दूसरा कंबल रखता है, दैट मीन्स वो पोजेशन कर रहा है, फिर वो बुद्धा की टीचिंग्स को समझा नहीं, ठीक है, या समझी नहीं, ठीक है। सो इट इज टू बी फॉरफिटेड एंड कन्फेस्ड, और वो उसको जब्त कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो बता रहा है, मतलब इवन एक कंबल को बियॉन्ड अ पीरियड भी आप रख रहे हैं और उसको पोजेस कर रहे हैं, दैट इज आपके अंदर वो पोजेशन की फीलिंग है। ओके, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बेडिंग की बात कर रहा है, कैसे कैसे जो है जब भी वो रहे तो उसकी प्रॉपर बेडिंग है, उसको फोल्ड करे, वो पूरा का पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है यहां पर। चलिए, अब बुद्धिज्म जो है उनके जीवन काल में भी और उनके महापरिनिर्वाण के बाद, उनकी डेथ के बाद तो बहुत ज्यादा फैला, ठीक है। पूरा का पूरा आप कह लीजिए एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज के समय पर बुद्धिज्म को अडॉप्ट करता है, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंस जो दी गई है, इंपॉर्टेंस अटैच टू कंडक्ट एंड वैल्यूज रादर देन द क्लेम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑन बर्थ। आपका जो कह लीजिए समाज में स्थान होगा, जो इंपॉर्टेंस है वो आपके कंडक्ट से, आपकी वैल्यूज को ज्यादा दिया गया है, रादर देन आप किस धर्म में, धर्म तो खैर वो वर्ड था ही नहीं अभी, जाति, ठीक है, किस जाति में आप जन्म ले रहे हैं। द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन फेलो फीलिंग, आपकी जो फीलिंग है अपने साथी के प्रति, और आप में कितनी करुणा है, अपनी कितनी कंपैशन है, स्पेशली फॉर दोज हु आर यंगर, जो आपसे छोटे हैं और या फिर आपसे कमजोर हैं, है ना। उसी पर तो आपका सही से है, जो आपसे ताकतवर है उसके आगे तो सारी नमस्कार है जी, बस आप ही हैं मालिक, ठीक है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर द आइडियाज दैट ड्रू मैन एंड बुद्धा टू टीचिंग्स। फिर आगे आता है स्तूप। फिर वो कहता है स्तूप की क्या कहानी है जी, स्तूप क्यों बनाया गया। क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर बातचीत की गई, क्योंकि अभी तक सच इमेज वर्शिप वाला कंसेप्ट नहीं आया है, ठीक है। बुद्धा जो है, क्योंकि वो तो मतलब एक काइंड ऑफ टीचिंग्स की बात कर रहे हैं, अच्छी बातों की बात कर रहे हैं ना, कंडक्ट, रूल्स, ये सारी बातें हो रही हैं। तो जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद उनसे पूछा भी जाता है, उनका जो फेवरेट डिसाइपल है आनंद पूछता है कि हमारे लिए क्या आदेश है, बुद्धा बताएं आप। इस धर्म आर ड्यूटी। अच्छा, धर्म जो शब्द है, धर्म ड्यूटी से रिलेटेड था, यस, ठीक है। पंथ जो है बेसिकली शब्द यूज किया गया है, वो आपका शब्द है विचारधाराएं, जैसे आजकल हम कहते हैं ना विचारधारा क्या है, व्यू पॉइंट क्या है। जैसे इवन विद इन हिंदुइज्म यू हैव लॉट ऑफ फिलॉसफीज, मैंने आपको काउंटर फिलॉसफीज भी बताई हैं इसमें। ओके, वी हैव सीन दैट बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इमर्ज्ड आउट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद अदर ट्रेडिशंस, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया कि उस समय पर ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है, फिलॉसफी है, जैन, अदर, नॉट ऑल ऑफ हुज आइडियाज एंड प्रैक्टिस आर प्रिजर्व्ड इन द टेक्स्ट, ठीक है। सारी चीजें टेक्स्ट में नहीं लिखी गई, फिर हमें स्कल्पचर्स को देखना पड़ा, इंस्क्रिप्शंस को देखना पड़ा, ठीक है। सो ये यहां पर आपको फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सेक्रेड। अच्छा, ये एक हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि ये जगह खास है, इसकी वाइब्रेशंस अच्छी हैं, या ये सेक्रेड है, ये पूजनीय है, ठीक है। तो ये हमेशा से रहा है। सो वो कह रहा है कि कुछ स्पेशल ट्रीज हैं, यूनिक रॉक्स हैं, जो ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी है, हमें लगता है कि ये कुछ ना कुछ खास जगह है, ठीक है, यहां भगवान का वास होगा, ठीक है। सो दीज साइट्स विद स्मॉल श्राइन्स अटैच्ड टू देम, इनको क्या कहा जाने लगा, चैत्यास कहा जाने लगा, ठीक है। क्या कहने लगा, प्रेयर हॉल्स, बेसिकली चैत्यास। ओके, 2 टर्म है इसमें, चैत्यास एंड विहार। विहार से ही बिहार आया है, ओके।
बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास इंक्लूड्स प्लेसेस एसोसिएटेड विद चैत्या का मतलब ये आपका चित्त से भी आया है वर्ड, मीनिंग फ्यूनरल पायर, चिता चिंतन था ना, चिंता चिता के समान है कई बार कहा जाता है ना। सो एन एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनरेरी माउंट, तो ये जो चैत्य शब्द है ये फ्यूनरल पायर से भी आपका आया है। तो ये आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट साइट्स, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स। तो ये अमरावती वाली जो है हमें अब बहुत ज्यादा इसमें नहीं मिलता, बट सांची स्तूप काफी अच्छे से प्रिजर्व किया गया। ओके, बुद्धा की लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें, लुम्बिनी जहां पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और इनलाइटनमेंट उनको बोध गया में मिला, ठीक है, पहला सर्वन उन्होंने सारनाथ में दिया, और निर्वाणा जो है उनको कुशीनगर, ठीक है, वेयर ही अटेन्ड निर्वाणा, दैट इज कुशीनगर। और उसके बाद वी नो दैट 200 years आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट लुम्बिनी, जिसमें वो बकायदा लिखते हैं कि मैं बुद्धा की पॉलिसीज में लुम्बिनी में आ रहा हूं, ये बुद्धा की प्लेस है जहां बुद्धा का जन्म हुआ है, ठीक है। ओके, सो स्तूपास वर बिल्ट। अब स्तूप बिल्ट क्यों बनाए गए, ठीक है, ये मैंने जैसे आपको अभी बताया, दे कंटेन रेलिक्स ऑफ द सेक्रेड, ठीक है, यहां पर क्या है, बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम बरीड देयर, तो उनके बॉडीली रिमेन्स या जो भी उन्होंने सामान यूज किया, मतलब जो उनका था, उन चीजों को वहां पर दफनाया गया। मतलब अब ये क्यों, उनकी याद में कि ये उनकी बहुत रिस्पेक्टेड प्लेस है। सो दीज आर नोन एज माउंट्स एंड स्तूप्स, ठीक है, जिसको अंडा भी कहा गया बाद में, ठीक है, अंडाकार शेप में है। और सिंस दे कंटेन रेलिक्स जो कि बहुत सैक्रेड माने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहा है कि ये बना कैसे, इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड, हाँ, ये महापरिनिर्वाणा सूत्र, पार्ट ऑफ सूत्र पिटक, जिसमें कि जो पूछा गया, आनंद ने पूछा, ठीक है, आनंद ने पूछा, तो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप अपने अपने मोक्ष की प्राप्ति करें, फिर उन्होंने कहा कि एट द 4 क्रॉस रोड्स, ठीक है, मतलब 4 जगहों पर, चारों दिशाओं में आप जो है स्तूप को बनाएं। स्तूप को पाली भाषा में थूप कहा गया, ठीक है, तो जहां पर लोग मालाएं चढ़ाएं, परफ्यूम, बेसिकली वहां पे आकर उनको एक शांति का एहसास हो, ठीक है, शांति का एहसास हो। सो अब अच्छा, वो कह रहा है स्तूप में क्या क्या है, ये यहां से आपका वो क्वेश्चन पूछा गया इस बार, जो CAPF में पूछा गया है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि ये देखो यहां पर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां पर उस स्तूप में किन किनों ने डोनेशन करी है उस स्तूप को बनाने के लिए, जैसे कि सतवाहनास ने करी, ठीक है, सतवाहनास ने करी, लाइक 2nd सेंचुरी या 1st सेंचुरी BCE से लेके 1st सेंचुरी CE तक, ठीक है, आइवरी वर्कर्स। अब ये गिल्ड्स, श्रेणीज, जैसे हमने श्रेणी कहा था, श्रेणीज है ना, मैंने आपको कहा था जातियां जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन प्रोफेस कर रही हैं, तो उन्होंने अपनी दी, अपनी भेंट दी, ठीक है। उसके बाद महिलाएं, पुरुष, उन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में अपने रिश्तेदारों का नाम लिखवाया, ठीक है जी। फिर उसमें कह रहा है भिक्षु और भिक्षुणी, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, तो सबने मिलकर जो है इस को बनवाया, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर वो कह रहा है कि आपको जो है मिलता है एक सेमी सर्कुलर माउंड लाइक स्ट्रक्चर, मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं, ये देखो सेमी सर्कुलर माउंड लाइक स्ट्रक्चर, इसके आसपास में आपको रेलिंग मिलती है, ठीक है, रेलिंग मिलती है। Buddha structures of Bamyan and other places are just sculpture, not idol. ठीक है, मैं आ रहा हूं, इस पॉइंट का भी मैं आंसर करूंगा हिमांशु, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। वो भी आपको इसी बुक में मिलेगा, बट देखो इस बुक एनसीईआरटी में पता क्या है, गागर में सागर भरा हुआ है, हर बहुत ज्यादा डेप्थ में है, मतलब एक एक लाइन का मीनिंग है, उसको एलेबोरेट नहीं किया गया। द वेरी सिंपल रीजन इज के, अब ये सोच के चलो कि 12वीं के बच्चे के लिए है जो 12th क्लास में पढ़ रहा है, वो उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा है, ठीक है, जितनी डेप्थ में जो आपको बीच में चीजें ऐड कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ही और शी इज नॉट सपोज टू गो इनटू दैट डेप्थ, ठीक है। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर करूंगा, प्लीज वेट। तो यहां पर वो कह रहा है कि सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ है, और इसको क्या कहा गया, अंडा, अंडा मतलब अंडाकार शेप में है, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग अराउंड एंड स्क्वायर शेप्स, अबव द अंडा वाज हर्मिक। तो यहां पर आप देखेंगे एक, ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये आपको एक हर्मिक यहां पर, ठीक है,
ये कहा गया कि ये अबोर्ड ऑफ गॉड्स है, जहां पर भगवान रह रहे हैं। ठीक है, ऊपर एक छतरी है, ठीक है, एक छतरी टाइप ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आपकी मेंशन की गई। ओके, तो हर्मिक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर जिसको अबोर्ड ऑफ गॉड्स कहा गया। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिक वाज अ मस्ट कॉल्ड यष्टि। ठीक है, यहां पर यष्टि या जो कह लीजिए छतरी बनाई गई। अर्ली स्तूप जो सांची और भरूच में मिलते हैं ये प्लेन थे एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स जो कि लाइक रिजेंबल्ड बैम्बू और वुडन फेंस। गेटवेज में बहुत ज्यादा आपको कह लीजिए आर्टिस्टिक फीचर्स मिलते हैं। गेटवेज विच आर रिचली कार्व्ड एंड इंस्टॉल्ड एट 4 कार्डिनल पॉइंट्स, चारों दिशाओं में हैं। फिर वो कह रहा है कि वर्शिपर्स एंटर थ्रू द ईस्टर्न गेटवे। ठीक है, पूर्व से एंट्री करते हैं वो। ठीक है जी, पूर्व से वो एंट्री करते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, वॉक्ड थ्रू द माउंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ईस्ट से एंटर किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो माउंट आपके हमेशा राइट में होगा। ठीक है, आपके हमेशा राइट में होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट यहां पर। ओके, सो द माउंट ऑफ द स्तूप केम टू बी इलैबोरेटली कार्व्ड निशेस। अब ये यहां पर अमरावती, देखो पेशावर में क्या लिखा है, शाह जी की ढेरी। ठीक है, तो शाह शब्द जो है, शाह जी की क्या है, ढेरी। ढेरी मतलब माउंड। ठीक है, तो ढेरी शब्द अगर हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा आपको सुनने में मिलता है। ओके, अब डिस्कवरीज ऑफ द स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। अब वो फिर एग्जांपल दे रहा है कि भाई अमरावती का बच नहीं पाया स्तूप, बट सांची का बच गया। ठीक है, सांची का बचा। सो यहां पर वो कह रहा है सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। जो ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलिन मैकेंजी थे उन्होंने पहली बार वहां पर पहुंचे। फिर वॉल्टर एलियट ने गुंटूर आंध्र प्रदेश विजिटेड अमरावती, कई सारे स्कल्पचर अपने घर पे ले गया भाई साहब। ठीक है, उसके बाद उसको जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कैलकाटा में जाके रख दिया, कुछ लंदन ले गए। मैंने आपको बोला भी, बताया भी कि लंदन का म्यूजियम ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार है, ऑफिशियल चोर बाजार है वो। ठीक है, अब ये लिखना मत कहीं पर, मतलब ये थोड़ा क्रिटिसिज्म के रूप में कहा जाता है उसके बारे में कि भाई सारी चीजें तो आपने खुद की तो कुछ ही है नहीं है, आपने दुनिया भर से जो है कहीं ना कहीं चुरा कर उसको आप उसमें रखा हुआ है। एनीवेज, सो इट वाज नॉट अनयूजुअल टू फाइंड दिस स्कल्पचर्स अडॉर्निंग द गार्डन्स। कई बार यहाँ के जो स्कल्पचर्स हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के घरों में मतलब सजाए रखे जाते थे। अरे वाह, कितनी बढ़िया मूर्ति है। ठीक है, ओके, सो ये कहानी इसके बारे में बता रहा है। दिस यू कैन रीड। सांची जब डिस्कवर किया गया तब बेटर सेंस प्रिवेल्ड कि नहीं नहीं ये एक एंशिएंट जगह है, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। अच्छा, अब आते हैं स्कल्पचर पे। ठीक है, स्कल्पचर पे अब कि ये क्या क्या चीजें बनाई गई हैं, मतलब क्या मतलब है इसका। ये हाथी बनाए गए हैं, हाथी क्या डिपिक्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, ये कह लीजिए, ये देखो यहां पर आपको व्हील मिल रहा है, ये व्हील मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हाथी का मतलब क्या है, मोर का मतलब क्या है, ट्री का मतलब क्या है। ठीक है, ये सारे चीजों का मकसद क्या है। अब ये शुरुआती दौर में अंग्रेजों को नहीं समझ आया, उन्हें लगा यार ये क्या चीज है। ओके, सो हाउ स्कल्पचर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्तूप एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल द वे टू यूरोप। दिस हैपेंड पार्टली बिकॉज हु सॉ देम कंसिडर्ड देम ब्यूटीफुल वैल्यूएबल, बट कुछ जो है बाद में जाकर यहीं पर बच गया। खासकर सांची स्तूप की बात करें, ठीक है, सांची के जो स्कल्पचर्स को समझने के लिए फिर उन्होंने जाटक स्टोरीज की है मदद ली, खासकर विसंतरा जातक, जहां पर कहा गया कि एक जेनरस प्रिंस है, उसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दे दिया, मतलब दे दिया या के लिए डोनेट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर एक पूरा का पूरा सीन दर्शाया गया है। ठीक है, अब ये सीन किस चीज को दर्शा रहा है, पार्ट ऑफ द नदरन गेटवे, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। ठीक है, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। अब वो कह रहे हैं कि बुद्धा की लाइफ के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एम्प्टी सीट है, ठीक है, एम्प्टी सीट है, तो वो बुद्धा की इनलाइटनमेंट की जगह है, मतलब यहां बुद्धा इनलाइटनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, खाली जगह जो बताया गया। ओके, यस, एम्प्टी सीट। ठीक है, एम्प्टी सीट वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। स्तूप जो है मेंट टू रिप्रेजेंट द महापरिनिर्वाण। ठीक है, स्तूप किस चीज को शो कर रहा है, महापरिनिर्वाण। क्यों? क्योंकि स्तूप वो जगह ना जहां पर रेलिक्स हैं बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद या उनकी डेथ के बाद उनके जो रेलिक्स हैं वहां पर रखे गए हैं। ठीक है, या उनकी जो इस्तेमाल की गई चीजें हैं। उसके बाद जो है
यहां पर आप देखेंगे स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली, फॉर इंस्टेंस द ट्री डज नॉट स्टैंड। ट्री लाइफ को शो कर रहा है उनके, ठीक है, उनकी लाइफ को शो कर रहा है। और सॉरी, यस, ओके। इसके अलावा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिंबल्स, वहां पर वो गए, हाँ, ट्री हो गया, और उसके बाद आपका क्या हो गया, एलिफेंट। एलिफेंट स्ट्रेंथ एंड विजडम को शो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड विजडम को शो कर रहा है। अब पॉपुलर ट्रेडिशंस, अदर स्कल्पचर्स एट शांति नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धा। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि जैसे कि ये महिला है, ठीक है, ये महिला को शो किया गया है। अब ये महिला जो है क्या है, स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे लटकी हुई है, ठीक है, ट्री को पकड़ा हुआ है। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस ने समझा कि यार ये किस चीज को डिपेक्ट कर रहा है। अब इस चीज का एक एग्जामिनेशन के बाद ये कहा गया कि ये जो है इसका बुद्धिज्म ऐसे रिलेटेड नहीं है, ये शो किया गया है शाल भंजिका को, कि ये है शाल भंजिका, ठीक है। शाल भंजिका क्या है, गुड लक, कहते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, ठीक है। सो पॉपुलर बिलीफ क्या है, वुमेन हुज टच कॉज द ट्रीज टू फ्लावर, जिसके छूने से पेड़ों में फल फूल लग गए, ठीक है। ये किस चीज को रिगार्ड कर रहा है, ऑस्पिशियस सिंबल है, इंटीग्रेटेड इनटू द डेकोरेशन ऑफ स्तूप। शाल भंजिका मोटिव मेनी पीपल टर्न टू बुद्धिज्म, ठीक है। और ये जो है, अच्छा, इसके अलावा ये भी चीज बता रहा है, ये भी चीज बता रहा है कि जो भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो देखो, जब बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होंगे, फिर बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के बाद भी उनके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, तो वो एक्सपीरियंसेस को भी वो साथ में लेकर चल रहा है, ठीक है। कि जो नए लोग आ रहे हैं बुद्धिज्म के फोल्ड में, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को और एक्सपीरियंसेस आफ्टर बिकमिंग द लाइक मॉन्क, वो भी इस चीज में ऐड कर रहे हैं, ओके। अदर इमेजेस एज वेल, जैसे एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज, कैटल, ठीक है। फिर वो जैसे मैंने आपको बताया, एलिफेंट स्ट्रेंथ एंड विजडम को शो कर रहा है। पेंटिंग्स भी आपको मिली हैं, जैसे कि पेंटिंग हर जगह नहीं मिली है, पेंटिंग आपको, अच्छा, गजलक्ष्मी किस चीज को शो किया गया है, अब गजलक्ष्मी ये कहा गया कि अगेन सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, ठीक है। यहां पर अब कुछ कईयों ने कहा कि ये राज्य अभिषेक जैसे होता है ना, हाथी फूल पानी डाल रहे हैं, तो वो राज्य अभिषेक को शो कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी, ये गुड लक को शो कर रहा है, ओके। पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स आपको मिली, जैसे अजंता में पेंटिंग्स मिलती हैं आपको, ठीक है। पूरा का पूरा कोर्ट का सीन डिस्क्राइब किया गया है कि आम लोगों की लाइफ कैसी थी, कोर्ट की लाइफ कैसी थी, ठीक है, उन चीजों के बारे में बताया गया है। सरपेंट, सांप के बारे में, सांप जो है दिखता है, बहुत सारे अंग्रेज घबरा गए कि यार ये, उनको शुरुआती दौर में लगा कि ये जैसे इंडिया में लाइक सांप की पूजा भी की जाती है तो उसका मंदिर है, उनको लगा कि ये बुद्धा का मंदिर नहीं है, ठीक है। गजलक्ष्मी लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, ठीक है। गजलक्ष्मी क्या है, गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, दिस गजलक्ष्मी, ठीक है, ओके। डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है। अब महायान बुद्धिज्म आता है, महायान हीनयान। अच्छा, महायान का जो कंसेप्ट है वो आपको ये आता है कि खुद जो आपने नॉलेज ली, वो सिर्फ आप अपने निर्वाण के लिए यूज ना करें, वो लोगों की भी मदद करें, ठीक है। यहां पर फिर वो सेवियर वाला कंसेप्ट आ गया, ठीक है। सो जो लाइक बिसाइड बुद्धा वाज रिगार्डेड एज ह्यूमन बीइंग एंड एनलाइटेंड, यहां पर आपका एक टर्म आता है बोधिसत्व, ठीक है। बोधिसत्व कौन है, जिसको नॉलेज हो गई है, ठीक है, जिसको नॉलेज हो गई है। ही बिलीव दैट ही वाज द वन हु कुड इंश्योर साल्वेशन। साइमल्टेनियसली द कांसेप्ट ऑफ बोधिसत्व डेवलप्ड। बोधिसत्व कौन है, जो डीपली कंपैशनेट है और जिन्होंने अपनी मेरिट से, अपने काम से, अपने काम कार्यों से जो है उस चीज को अचीव किया है, पर वो निर्वाणा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो महायान, बिगर पर्पस, ठीक है। सो ये जो ट्रेडिशन है ये क्या कहलाया, महायान, जिसको कहा गया ग्रेट व्हीकल। अच्छा, अब हीनयान और थेरावाड में क्या फर्क है, या हीनयान क्या है। हीनयान जो ओल्ड ट्रेडिशन में विश्वास करते हैं, जो कहते हैं कि जी हमने अपना निर्वाणा अचीव करना है, सबको अपना अपना निर्वाणा अचीव करना है, यही बुद्धा कह के गए हैं, उनको क्या कहा गया, हीनयान कहा गया। अब ये जो हीनयान की कहानी है, ये हीनयान जो लेसर व्हीकल वाले जो अपने निर्वाणा की बात कर रहे हैं, ये अपने आप को हीनयान नहीं बोल रहे हैं,
ठीक है। महायान वाले इनको हीनयान बोल रहे हैं, मतलब होता है ना कि एक काइंड ऑफ एक नाम दिया गया है। ये अपने आप को क्या कहते हैं, थेरावाड कहते हैं। थेरावाड, जो ये थेरा शब्द है, ये है टीचर, पाथ ऑफ द ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर्स। थेरा, थेरी हमने पढ़ा अभी, ठीक है, जो लेडीज थी वो थेरी, और ये थेरा, थेरा मतलब जो ओल्ड टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, उनकी जो बातें हैं हम उन पे फॉलो करेंगे। सो हम क्या हैं, थेरावाड हैं। सो थेरावाड एंड हीनयान इज सेम, बस जो इनको फॉलो करते हैं खुद वो अपने आप को थेरावाड बोलते हैं, महायान वाले इनको हीनयान बोलते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट, ये डिफरेंस क्लियर हुआ, महायान और हीनयान। अच्छा, महायान आपको कहां पे डेवलप होता हुआ मिलता है, ठीक है, महायान आपको कहां पे डेवलप होता हुआ मिलता है? महायान डेवलप होता हुआ मिलता है आपको इंडिया के नॉर्थ में, चाइना, कोरिया, जापान, और हीनयान आपको श्रीलंका वाले रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में हीनयान डेवलप होता हुआ दिखता है, ठीक है। ओके, ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। अब पुरानिक हिंदुइज्म की दोबारा से आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, स्पेशली सेवियर वाला कंसेप्ट, है ना, अगेन एक व्यक्ति जो सबको बचाएगा। तो यहां पर आपका वैष्णविज्म, ठीक है, दैट इज विष्णु भगवान के अवतार, और उसके बाद शैविज्म, शिव जी के अवतार, ठीक है, शिव जी के अवतार। और यहां पर बाद में चलकर हम देखते हैं इन सच वर्शिप, जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है, जो डिवोटी है, ठीक है, जो और भक्त है और भगवान के बीच में, और वो जो रिलेशन वो किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, प्यार का रिश्ता जो पोर्ट्रे किया गया है, लव एंड डिवोशन या भक्ति का जो कह लीजिए बताया गया है। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या किया गया, वैष्णविज्म के केस में जो 10 अवतार हैं वो ये कहा गया कि वो पूरे के पूरे कहीं ना कहीं भारत के अलग अलग हिस्सों से थे, लोकल डीटीज को कंबाइन कर लिया गया ताकि उसकी प्रोपोगेशन एक साथ रहे, और इस जम्बू द्वीप में, इस महाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने लोग हैं वो सब के सब एक कॉमन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आपका भगवान ये भी विष्णु जी के अवतार है। तो इवेंचुअली ये कहा गया कि कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को या बुद्धा को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया। So recognizing each of these local deities as a form of Vishnu, as was one way of creating unified religious tradition. ठीक है, बहुत important. So this is one way of creating unified religious tradition. Okay, some of these forms are sculptures में आपको देखने को मिलता है। अब ये कह रहा है कि जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं उनकी एट्रीब्यूट्स में आपको हेड ड्रेसेस मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स, आयुध, वेपन्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर, ये जो पुराण है ना, कहते हैं गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, तो ये जो पुराण है इनमें जो भाषा है वो कंपैरेटिवली इजी है, और इनको जो है जनरली दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत, मेंट टू बी रेड अलाउड, मतलब उसको काफी ऊंची आवाज में सुनकर बताना है, और ये सबके लिए है, महिलाओं के लिए भी है, शूद्र के लिए भी है, हु डिड नॉट हैव द एक्सेस टू वैदिक लर्निंग, ठीक है, वेद पढ़ने का जिनको हक नहीं था उनके लिए भी है ये पुराण। इसीलिए पुराण अगर आज भी देखेंगे काफी फेमस माने जाते हैं, क्योंकि ये सबके लिए है, इसमें वो डिस्टिंक्शन नहीं रखी गई। सिमिलरली वासुदेव, कृष्णा, मथुरा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन जो पूछा गया था हिमांशु के द्वारा कि बुद्धा की स्ट्रक्चर, देखो शुरुआती दौर में बुद्धा की इमेज को लेकर बात नहीं है, चलो वो आएगा आगे वैसे, ठीक है, मैं अभी फिर जल्दी हो जाएगा, वो अगली उसमें है बिल्डिंग टेम्पल्स, ये आ गया आपका, ठीक है, टेम्पल्स को बनाना। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे हिमांशु कि भाई कई जगह आपको बुद्धा के जो है इमेजेस मिलती हैं, जैसे खासकर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है, ठीक है, और कई जगह आपको सिर्फ स्तूप मिलते हैं, उसमें बुद्धा की कोई इमेज नहीं मिलती है, ठीक है, बुद्धा की कोई इमेज नहीं मिलती है। तो ये क्या क्या डिफरेंस है, क्या मतलब हुआ इसका, ये आपको थोड़ा सा अब समझ आएगा। देखो, बिल्डिंग टेम्पल्स, स्तूप साइट्स सच एज शांति वर एक्वायर्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट टेम्पल्स टू हाउस इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस वर आल्सो बीइंग बिल्ट। अब देखो आगे चलकर हम पढ़ेंगे निर्गुण और सगुण,
ठीक है। निर्गुण, और सिंपल भाषा में समझें, निर्गुण क्या है कि भगवान का कोई भी प्रारूप नहीं है, कि ह्यूमन फॉर्म में है, एनिमल फॉर्म में है। अगर आप देखेंगे इंडिया में हम एनिमल फॉर्म्स में भी बहुत सारे गॉड्स को देखते हैं, ठीक है ना, गणेश जी हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। सिमिलरली आप ह्यूमन फॉर्म में भी देखते हैं, शिव जी हैं, शिव जी का जो निर्गुण फॉर्म है दैट इज लिंग, ठीक है। सगुण फॉर्म आप प्रॉपर उनको एक ह्यूमन फॉर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो टेम्पल का है, इमेज वर्शिप है, ठीक है, आइडल वर्शिप है, वो आपको यहां पर देखने को मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब बुद्धिज्म में भी ऐसा है? नहीं, शुरुआती दौर में ऐसा नहीं है। इवेंचुअली बुद्धा के भी आपको इमेज वर्शिप मिलती है। आम इंसान को समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको पूजूं, ठीक है, तो उसके लिए वो इमेज वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब तक तालिबान उनको, हाँ, वो तालिबान डिस्ट्रॉय कर रहा है, मैं उसका भी रीजन बता दूंगा। उसका तो बहुत सिंपल सा रीजन है, ठीक है, ठीक है, वो भी चलो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो यहां पर वो कह रहा है कि इनिशियली जो टेंपल्स बने वो बहुत सिंपल टेंपल, आप ये देखो, ठीक है, सीढ़ियां हैं जहां पर मूर्ति रखी गई है, दैट इज गर्भगृह, ठीक है, दैट इज सिंपल, वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइक द फर्स्ट टेंपल टू हाउस इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। अर्ली टेंपल वाज अ स्मॉल स्क्वायर रूम, गर्भगृह है जिसमें एक सिंगल डोर है, वर्शिपर टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप। टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखारा, द्रविड़ स्टाइल, नॉर्थ में आपको क्या मिलता है? नागर स्टाइल। नॉर्थ में आपको मिलता है नागर स्टाइल, साउथ में मिलता है द्रविड़ स्टाइल और द्रविड़, ठीक है, और बीच में आपको मिलता है विसारा स्टाइल, ठीक है। अगर यहां पे अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो थोड़ा आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऐसे, ठीक है, और साउथ में देखेंगे तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, और विसार में दोनों का एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये, अच्छा, सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, इसमें जनरली आपको पानी का सोर्स भी मिलेगा। साउथ में पानी की कमी है ना, सीजनल रिवर्स हैं तो एक पानी वाटर सोर्स भी मिलता है, बाउंड्री मिलती है, ठीक है। यहां पर जरूरी नहीं है ये चीज। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस है। अभी मैं ब्रॉडली डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो ये टेंपल आर्किटेक्चर पहले बहुत सिंपल है, पहले बिल्कुल इस तरीके से सिंपल प्लेटफॉर्म पर एक जहां गर्भगृह है, जहां मूर्ति रखी गई वो है। फिर धीरे धीरे कम्युनिटी हॉल, भाई कुछ 10, 20, 50, 100 लोग भी आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे, तो उनके बैठने की भी जगह होगी, चलकर जाने की जगह होगी, ये सारी चीजें डेवलप की गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप मंदिर जाएं या किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाएं तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उसका आर्किटेक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्या उसमें सीधा आपका मंदिर है या पूरा का पूरा पाथवे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मतलब बेटर एप्रिशिएट कर पाओगे आप जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरीके से किसी भी मंदिर में या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाओगे, यू विल एबल टू गेट द सेंस आउट ऑफ इट। So temple walls are often decorated with sculpture. Later temples became far more elaborate, जिसमें assembly halls, huge halls, gateways, arrangements ये बनने लगे, पानी वाटर टैंक्स भी बनने लगे। सर आप अपनी स्टोरी बता दीजिए। भूपेंद्र ढिल्लो, मैं अपनी स्टोरी बता दूं? मतलब मैं समझा नहीं, मेरी स्टोरी आपने कैसे तैयारी की? ओके, ठीक है, अभी पहले ये डिस्कस कर लें। ठीक है, किसी दिन करेंगे इस पे भी चर्चा। अभी थोड़ा सा कहते हैं ना कि थॉट्स जो हैं इसी में चल रहे हैं, अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेंपल वाज दैट ऑफ, अच्छा हाँ, एक चीज और, पहले अगर आप देखेंगे बुद्धा, इनिशियल जो बुद्धिज्म था वो जो चैत्यास का कंसेप्ट हमने समझा है ना, प्रेयर, जहां पर प्रेयर हॉल है, जहां सब मॉन्क्स बैठे हैं, तो गुफा है, गुफा को आर्टिफिशियल केव्स बनाएगी, आर्टिफिशियल गुफाएं बनाएगी, ठीक है। तो एक मान लीजिए पर्वत है, रॉक है, उसको तोड़कर वहां पर रहने की जगह बनाएगी, जो कि अगर आप देखेंगे, ये देखो एंट्रेंस टू केव एट बाराबार, ठीक है, बिहार में बाराबार जगह है, ये आर्टिफिशियल केव बनाएगी, ये पूरा का पूरा पत्थर है, ठीक है, और यहां पर एक हॉल बनाया गया जहां पर वो रुक सकते हैं, बारिश धूप, ठीक है, वहां से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर
ये बहुत इनिशियल स्ट्रक्चर है, ये कह लो कि पहले बना है, सिंपल एक हॉल बना है, फिर जैसे जैसे टूल्स, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, तो ये फिर उसके बाद आपको प्रॉपर कैलाशनाथ टेम्पल मिलता है, जो कि एक बहुत बड़े पर्वत को काट कर पूरा का पूरा मंदिर बना दिया गया। ठीक है, सो कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा, महाराष्ट्र। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ रॉक। अब सोचो कि इस सिंगल पीस ऑफ रॉक को कितने लोगों ने मिलकर कितने दिनों तक, कितने सालों तक जो है इसको बनाया होगा। ठीक है, सो ये चीज जो है आपको यहां पर मिलती है। ठीक है, द ट्रेडिशन इवॉल्व थ्रू द वेरियस स्टेजेस एंड कल्मिनेटेड लेटर 8th सेंचुरी में। तो जो स्टार्ट हुई 4th या 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में, वो 7th 8th सेंचुरी में जाकर आपको इस टेम्पल के रूप में मिलती है। तो ये जो केव से पूरा का पूरा, एक छोटी गुफा से लेके पूरा का पूरा टेम्पल का सफर है, ये काफी लंबा है। ठीक है, रट्टा मत मारना, बहुत सारे लोग इसको रट्टा मार रहे होते हैं। कंसेप्ट समझो कि पहले आपने क्या है, मतलब एक रॉक है, उसमें एक छोटी सी गुफा बना ली, फिर धीरे धीरे आप इस लेवल तक पहुंचे। ठीक है, ओके, कैन वी सी एवरीथिंग? अच्छा, वो कह रहे हैं कि नाउ अब आपके पास बहुत सारे आपको वो मिल गए, सारे ग्लिम्स ऑफ रिच विजुअल ट्रेडिशंस मिल गए। हिमांशु, आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का। तो इनिशियली बुद्धा की टीचिंग्स की बात थी, बुद्धा के स्तूप, रेलिक्स हैं, बट इंडो ग्रीक, जो इंडो ग्रीक थे, ठीक है, उन्होंने बुद्धा की इमेजेस बनानी शुरू कर दी। अच्छा, उनमें भी अब क्योंकि ब्रिटिशर्स यूरोप से आते हैं, उनको लगता था ग्रीक आर्किटेक्चर सबसे बेहतर है। अच्छा, जब उनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में ये वाली बुद्धा की इमेजेस मिल गई, बड़े खुश हो गए, अरे ये तो बिल्कुल ग्रीक आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। बनाया ही जब इंडो ग्रीक्स ने था, तो ऑब्वियसली ग्रीक आर्किटेक्चर से मिलेगा। अब ग्रीक आर्किटेक्चर में खास ऐसा क्या है? अब यहां पर आप देखो, जो शॉल भी दिखाया गया है, उसमें जो ड्रेपरी है, मतलब शॉल को जो ओढ़ा गया है, उसकी भी बहुत फाइन चीजें बताई गई हैं। मतलब उस ड्रेपरी को भी शो किया गया है, बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स हैं। और जो चेहरा है गौतम बुद्ध का, वो थोड़ा आप यूरोपियन कह लीजिए, जिसको कहते हैं हम रेशियल फीचर्स, ठीक है, वो वाले रेशियल फीचर्स आपको यहां पर बहुत फाइन चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू भूपेंद्र ढिल्लो। तो ये जो है बहुत फाइन चीजें यहां पर आपको दिखाई गई हैं। तो ये यहां, अच्छा, फिर ये हेलो लाइक स्ट्रक्चर, हेलो, ठीक है, ये हेलो लाइक स्ट्रक्चर आपको बाद में चलकर बहुत जगह मिलता है। बाद में चलकर हम मुगल्स में भी देखेंगे, बाद में चलकर हिंदू देवी देवताओं में, इवन सिख गुरुओं में भी आपको ये हेलो लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हेलो लाइक स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया। ये हेलो लाइक स्ट्रक्चर भी ग्रीक गॉड्स में आपको देखने को मिलता है। अंग्रेज खुश हो गए, अंग्रेज कहते हैं ये है सही, ये है सही आर्किटेक्चर। अब इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे वो बाकी चीजों पे आए। अच्छा, अब आपको ये समझना पड़ेगा हिमांशु कि ये जो है यहां पर इंडो ग्रीक्स रह रहे हैं, वो हर चीज की इमेज बना रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये इमेज वर्शिप शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडो ग्रीक्स हैं या इवन इंडिया के जो लोग हैं, उनको एक इमेज चाहिए। सो दैट इज हाउ इट ट्रांजिशनड, जो कि गौतम बुद्धा शुरुआती दौर में क्या कह रहे हैं, शुरुआती दौर में वो कोई भी आपको इमेज वर्शिप नहीं मिल रही है। ठीक है, बुद्धा की टीचिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, अभिधम्म पिटक की बात हो रही है, विनय, सुत्त, अभिधम, मेनली सुत्त और अभिधम पिटक की बात हो रही है, टीचिंग्स की बात हो रही है। फिर हीनयान, महायान, फिर इवेंचुअली जो है आपको इमेजेस बननी शुरू होती हैं। सो इट इज अ वेरी ट्रांजिशन। अब आप कहते हैं कि तालिबान क्यों कर रहा है? सिंपल रीजन है कि क्योंकि वो कहते हैं जी इमेज वर्शिप गलत है। ठीक है, क्लियरली इस्लाम में लिखा है कि किसी भी तरीके की इमेज वर्शिप नहीं है। इसीलिए अगर आप बाद में चलकर हम देखेंगे, अगेन एक ही सेशन में सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बाद में चलकर हम देखेंगे किस तरीके से जो आपका जो मस्जिद है या जो भी आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसमें कोई भी इमेज नहीं बनाई जाती, इवन किसी जानवर की भी इमेज नहीं बनाई जाती। तो इसलिए क्या बनाया जाता है? फ्लोरल पैटर्न्स बनाए जाते हैं, फूल पत्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, जाली लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चार बाग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, आ रहा है, क्लियर हो रहा है। भूपेंद्र ढिल्लो, मैं आप पे भी आऊंगा। ठीक है, मैं शालीमार बाग रहता हूं, मोस्ट वेलकम। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से मिलने यहीं पर आ जाते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो वन ऑफ दिस इज अ फेमस कल्चर, ह्यूज रॉक सरफेस इन महाबलीपुरम। और ये हो गया बोधिसत्व फ्रॉम गंधार, नोट द क्लोथ्स एंड हेयर स्टाइल।
अब देखो कपड़ों को देखो, हेयर स्टाइल, अच्छा हेयर स्टाइल भी देखो, हेयर स्टाइल मैं मिस कर गया, बाकी हेलो डिस्कस कर लिया हमने, फेशियल फीचर डिस्कस कर लिए, ड्रेपरी, हेयर स्टाइल ऑल्सो इज लाइक द व्हाट वी यूज टू हैव द रोमन गॉड्स में, रोमन गॉड्स में जो हेयर स्टाइल देखने को मिलता है वैसा ही कुछ आपको यहां पर गौतम बुद्ध का भी मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये क्या चीज है, जो स्कल्पचर है महाबलीपुरम का, ठीक है, महाबलीपुरम का ये जो स्कल्पचर है, इस चीज को भी कहा गया कि ये क्या चीज है, ठीक है, कि यहां पर काइंड ऑफ हाथी है और यहां पर एक आपको कह लीजिए मूर्ति मिल रही है सेंटर में। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये जब गंगा, ठीक है, गंगा मां जो है धरती पर आती हैं, उस चीज को डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, मतलब ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये इस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, उसको एक मतलब वो एक ग्रैंड इवेंट है ना, क्योंकि गंगा नदी से क्या है, गंगा नदी सिर्फ इट इज नॉट जस्ट पानी, इट इज द लाइफ, इट इज द एग्रीकल्चर, इट इज द होल थिंग जिस पर पूरा का पूरा सिविलाइजेशन टिका है। ठीक है, तो इसीलिए वो रिस्पेक्ट, वो रेवरेंस है। ठीक है, आप नर्मदा की देख लीजिए, गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की, जहां पर देखें नदियों की हमेशा पूजा हो रही है। वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि ये लाइफ का सोर्स है। चांद पे जा रहे हैं तो आप क्या ढूंढ रहे हैं, आइस कहां पर है, क्यों आइस, पानी, पानी इज द सोर्स। तो इस चीज को प्रेजेंट किया गया है। तो जब इस चीज को प्रेजेंट किया गया है तो ये पूरा मतलब काइंड ऑफ अभिषेक वो उस इवेंट को दर्शा रहा है। दूसरा सेट ऑफ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि नहीं जी ये वो नहीं है, ये जब अर्जुन महाभारत के बाद कह लीजिए एक उन्होंने बहुत मतलब कह लो कि पेनेंस किया, मतलब पश्चाताप किया कि बहुत सारे लोगों की उनसे डेथ हुई है, तो वो उस चीज का पश्चाताप करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, उस चीज को शो कर रहा है अर्जुन डूइंग अ पेनेंस ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर आर्म्स। ठीक है, और आर्म्स एक्वायर करने हैं पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन एसेटिक। ठीक है, उस चीज को आर्म्स को एक्वायर करने के लिए ये पूरी कहानी है। ठीक है जी, क्लियर है, तो ये सारा हो गया। इनफैक्ट स्पेक्टेकुलर इंस्टेंसेस वी हैव फोकस्ड ऑन दिस चैप्टर इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो ये था आज का लेक्चर। अच्छा, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन टाइम टेबल जो ये टेबल दिए हैं आपके एनसीईआरटीज में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक 1500 to 1000 BC अर्ली वैदिक ट्रेडिशन हो गया, लगभग आज से 3 से 3500 साल पहले अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक 1000 से 500। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखो ये अब यहां पर देखो 1000 से 500। ठीक है, 483 BC की बात करते हैं हम, है ना, जो लगभग मोटा मोटा जब गौतम बुद्धा का जीवन काल है। तो ये वाला पीरियड है, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड आ चुका है। लेटर वैदिक में भी, तो अर्ली वैदिक से यहां तक 1000 साल हो चुके हैं, 1000 साल। बहुत सारी त्रुटियां समाज में आ चुकी हैं, बहुत सारी त्रुटियां आ चुकी हैं समाज में। ठीक है, ओके, लेटर वैदिक ट्रेडिशंस 6th सेंचुरी में अर्ली उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, ये आपको देखना शुरू हो गया। फिर आपको यहां फर्स्ट स्तूप मिलते हैं, फिर महायान 2nd सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स, महायान, वैष्णविज्म, शैविज्म, गॉडेस कल्ट। फिर आपको 3rd सेंचुरी CE में, ठीक है, 3rd सेंचुरी CE मतलब ये गुप्तास का समय है। ठीक है, गुप्तास का समय है। ठीक है, तब जाकर 4th सेंचुरी BCE, रादर 4th सेंचुरी BCE है वो, तब आपको या अर्ली गुप्तास में आप कह सकते हैं टेम्पल्स मिलने शुरू हो गए। ठीक है, फिर ये अंग्रेजों के समय पर बात करा कि आपको क्या क्या मिला। सो फाउंडिंग ऑफ इंडियन म्यूजियम कैलकाटा, ऐसे ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए है यस ये राजेंद्र लाल मित्रा बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्यमुनि, ये इन्होंने किताब लिखी। और उसके अलावा जो बुक्स हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन मैनुअल हो गया, मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची हो गया। ठीक है, और सांची को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 1989 में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। सेशन काफी बड़ा हो गया है, आई हैव टू गो at 12 PM. That's all from my side. I hope आज का लेक्चर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, क्लैरिटी हुई है। प्लीज, दिस इज नॉट जस्ट फैक्ट्स। ठीक है, द सेशन इज नॉट अबाउट फैक्ट्स ओनली। आपको सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करने हैं,
आपको समझना है चीज़ों को, ठीक है। जब आप चीज़ों को समझेंगे, ये चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी। आप क्वेश्चंस को कितना भी टफ क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछेगा तो आप उनको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। एक किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए एक तयशुदा समय लगता है, ठीक है। गेहूं की फसल अगर आप नवंबर में लगाएंगे तो मार्च एंड में या अप्रैल में जाकर बैसाखी के मेले पे ही जाके कटेगी। पहले काटने की कोशिश करेंगे तो वो फसल नहीं पकी है अभी, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पेपर 1 में 125 है, पेपर 2 में 80 प्लस। सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, ठीक है। 120 to 125 की कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, एज पर द एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशन में एंशिएंट हिस्ट्री इकोनॉमी पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। और पेपर 2 में जनरली अगर आप देखेंगे तो 85 to 90 जो कट ऑफ जाती है आपकी पेपर 1 में, उसके बाद पेपर 2 में 85 to 90 का आपको गैप मिलता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच नितेश, टेक केयर। थैंक यू भूपेंद्र, ठीक है जी। सो रेसिप्रोकेशन फ्रॉम पंजाब एंड दिल्ली, ठीक है। तो आपका स्वागत है शालीमार बाग में। आई एम NRP, नॉन रेजिडेंट पंजाबी, सेटल्ड इन दिल्ली। ओके, 3 PM पर क्लास होगी, बिल्कुल जी। 3 PM पर आपकी क्लास होगी। 3 PM पर हम सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। क्लियर है? प्लीज डू शेयर द सेशन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट वो जो है इस चीज को मैं अपनी स्टोरी, ठीक है, बता देंगे जी स्टोरी किसी दिन, ठीक है। अभी ऑलरेडी टाइम हो गया है, स्टोरी भी बताएंगे, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से का सफर है वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।